आम पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी आम कंप्लीट कर देजे लेक्चर नंबर 2 रे आम बेसिकली पढ़ा ए कंटेंट गुड़ाक पढ़ा तो सेटा हला एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आम जो डायमेंशन पढ़ले तार एप्लीकेशन पढ़ा तापर आम पढ़ा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस माने डायमेंशन एनालिसिस रो कौन कौन लिमिटेशन अच्छी बुझला तबे लेक्चर स्टार्ट करिए। लास्ट क्लास डायमेंशन पर्यंत पढ़ते डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन भी बाहर करते एबे हमें पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस माने आम जी डायमेंशन पढ़ले तार एप्लीकेशन कौन कौन तो डायमेंशनल एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस रो फर्स्ट पॉइंट है कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन by equation by principle of homogeneity and using principle of homogeneity we will check whether a relation or equation is correct or not। तो ये गोटे प्रिंसिपल कथा कहई सेटा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो फास्ट आम देखा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही कौन एक्चुअली देखो कौन लिखाई कि ए गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट if the dimension of the various terms on either side of the relation are same और आपको ए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एमिति भी मेंशन करी होबो कि we can add or subtract similar physical quantities and the resulting quantities is also of the same nature। बुझिला एटा ला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रो डेफिनेशन प्रथम एटा नोट करो आदर में भी किसी बुझी न पार जो मुझे एग्जांपल ले बुझेबी जिनटा को तुम रिलेट कर बुझ पार आगे एति नोट कर देख मु गोटे छोटिया एग्जांपल तुमको दउछि तुमको सपोज मु कहली कि 3 पेन प्लस 2 पेन इज इक्वल टू डैश कौन कहबो तमे 3 पेन प्लस 2 पेन इज इक्वल टू डैश आंसर कौन हो 5 पेन मुझे तो कह 3 पेन प्लस 2 पेंसिल इज इक्वल टू डैश आंसर किसी आसो कि कहीं आसोनी फास्ट आंसर आसीगला कौन पे आंसर आसला बिकॉज एटी 3 पेन थिला एटी 2 पेन थिला दीटा को सेम जिनस थिला सेति पई मु दीटा जिनस को ऐड कर देली ऐड कला पर जो जिनसटा हला सेटा जो दीटा जिनस ऐड हला ता सहित समान होना नहीं माने एठी भी पेन थिला एठी भी पेन थिला सेति पई दीटा ऐड हला आ ऐड हला पर भी से पेन हला ना अलगा किछ हेगला पेन हला ना नहीं एठी 3 पेन प्लस 2 पेंसिल ऐड काहे के परनी कारण पेन गोटे अलगा जिनस पेंसिल गोटे अलगा जिनस दे आर नॉट सेम थिंग सेति पई हमें ऐड करि पारू ना बुझी पालो तमाने एबे ए लाइनटा पढ़ो वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी एंड द रिजल्टिंग क्वांटिटीज इज आल्सो ऑफ द सेम नेचर माने आमे केवल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर परिया आ ऐड और सब्सट्रैक्शन कला परे जो रिजल्टेंट मते मिलिबो सेटा भी जोटा ऐड हेतिबो किबा सब्सट्रैक्ट हेतिबो ता सहित तार नेचर भी सेम रही माने सेम रही बुझियो ना बुझियो पेन प्लस पेन इज इक्वल टू पेन पेंसिल प्लस पेंसिल इज इक्वल टू पेंसिल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी फोर्स प्लस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स सेमति नो कि फोर्स सहित मु वेलोसिटी ऐड कर परिबी कि टाइम सहित मु एक्सेलरेशन ऐड कर परिबी एक्सेलरेशन केवल एक्सेलरेशन सहित ऐड होबो सो दैट मते एक्सेलरेशन मिलिबो फोर्स सहित फोर्स माइनस हे परिबो फोर्स सहित फोर्स ऐड हे परिबो सो दैट रिजल्टेंट भी मते फोर्स मिलिबो बुझियो ना नहीं अच्छा ताहाले जो दीटा जिनस ऐड होची और सब्सट्रैक्ट होची से दीटा को सेम नेचर और रिजल्टेंट भी सेम मिलिबो ताले समस्त का डायमेंशन भी सेम होबनी माने देखो ये एग्जांपल सपोज एग्जांपल ले देला z इज इक्वल टू ax प्लस by माइनस c डिवाइडेड बाय z मते को ए जो इक्वेशन ने एटा गोटे इक्वेशन बा गोटे रिलेशन ए इक्वेशन बा रिलेशन ने केतेटा टर्म अछि 4टा टर्म अछि कौन कौन से टर्म गोटे हला z गोटे हला ax गोटे हला by
आउ गोटे सी बै जेड। अच्छा ये जो जेड टा मते केमिति मिलुची ना मु एक्स सहित बी वाई को ऐड करूची तापर जो रिजल्टेंट आसुची तादरु सी बै जेड सब्सट्रैक्ट करूची बुझिला। एबे जदि एक्स सहित बी वाई ऐड हेउची और तादरु सी बै जेड सब्सट्रैक्ट होउची ताहले मु कोन कहि परिबी ना एक्स रो डायमेंशन जहा बी वाई रो डायमेंशन सेया सी बै जेड रो भी डायमेंशन सेया आई सब ऑपरेशन कला पर फाइनल जो रिजल्ट मते मिलुची कोटा जेड तार भी डायमेंशन सेया ता माने डायमेंशन ऑफ जेड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी वाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी बाय जेड दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बुझियोछि ना बुझियोनि ता माने similar physical quantity can be added or subtracted and the resulting quantity is also of the same nature means if two things or two physical quantities are added or subtracted then they must be having same dimension and the resulting quantity is also having same dimension like the factor that are being added or subtracted। बुझियोछि ना बुझियोनि जेड रो डायमेंशन जहा हबो एक्स रो डायमेंशन से हबो बी वाई रो डायमेंशन से हबो सी बाय जेड रो बी डायमेंशन से हबो एटा ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ताले मते लिखि परिबी कि डायमेंशन ऑफ ए सॉरी डायमेंशन ऑफ जेड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी वाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी बाय जेड। क्लियर है ना क्लियर है नोट करो तापर आकु जीवा गोटे क्वेश्चन करिया सो दैट बुझी परिबो डागर। ए क्वेश्चन ने रिलेशन टा कोनटा देछि आगे लिखि दियो। रिलेशन दला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना ए इक्वेशन बा एटा रिलेशन माने एटा इक्वेशन ए इक्वेशन में केतेटा टर्म अछि तीनटा टर्म अछि कोन कोन गोटे हला s आ गोटे हला ut आ गोटे हला हाफ एटी स्क्वायर बुझिला। आ s टा हला डिस्टेंस देछि u टा हला इनिशियल वेलोसिटी देछि एटा एक्सीलरेशन देछि t टा टाइम देछि ut सहित हाफ एटी स्क्वायर मिसिला परे s मते मिलुछि टी s टा कोन डिस्टेंस s टा कोन मते डिस्टेंस ना एबे निजे को डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस हबो ना हबो जेमति पेन इज इक्वल टू पेन प्लस पेन होतला पेंसिल इज इक्वल टू पेंसिल प्लस पेंसिल होतला सेमति जेहेतु एटा डिस्टेंस ताले एटा भी डिस्टेंस हबो एटा भी डिस्टेंस हबो टोटल बुझौ ना नहीं ता माने मु कहि परिबी कि s रो डायमेंशन जहा हबो ut रो डायमेंशन भी से हबो हाफ एटी स्क्वायर रो b डायमेंशन से हबो मते चेक करे अछि कि s रो डायमेंशन जहा ut रो डायमेंशन से हाफ एटी स्क्वायर रो डायमेंशन भी से जब तीनटा रो डायमेंशन सेम आसी गला ताहाले मु कहिबी कि रिलेशनशिप टा डायमेंशनली करेक्ट बोली बुझिला। तो कोन मु लिखिबी ना फर्स्ट कोन लिखिबी ना लेफ्ट साइड रो ईच टर्म मु डायमेंशन बाहर करी डायमेंशन ऑफ s अच्छा s टा कोन देछि डिस्टेंस डिस्टेंस टा कोन कि ओटे लेंथ नो तो डायमेंशन ऑफ s कोन हो m0 l1 t0 एटा ला डायमेंशन ऑफ s तापर बाहर करिबी डायमेंशन ऑफ ut डायमेंशन ऑफ u into t डायमेंशन ऑफ ut होबो कोन डायमेंशन ऑफ u into डायमेंशन ऑफ t u से तो t मल्टीप्लाई हे जे t डायमेंशन ऑफ ut होबो डायमेंशन ऑफ u into डायमेंशन ऑफ t डायमेंशन ऑफ u केते m0 l t - 1 u माने वेलोसिटी ना इनिशियल वेलोसिटी माने सेटा ओटे वेलोसिटी वेलोसिटी रो डायमेंशन हला m0 l t - 1 into t t रो डायमेंशन केते खाली t आको मल्टीप्लाई कर दिया ना केते हो फाइनली m0 l t - 1 एटी t + 1 केते जो 0 त माने फाइनली केते आसो m0 l t 0 बुझियो ना बुझियोनी तापर थर्ड टर्म को आसो थर्ड टर्म कोन होला हाफ एटी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ हाफ a into t स्क्वायर मते बाहर करे
सेटा केते हबो डायमेंशन ऑफ हाफ इनटू डायमेंशन ऑफ ए इनटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर एबे हाफ टा कोन ओटे कांस्टेंट सेटा ओटे फिजिकल क्वांटिटी नुहे जदि नुहे तार डायमेंशन भी किछि नाही हाफ रो डायमेंशन किछि अछि किछि नाही ताले डायमेंशन ऑफ हाफ टा भी इग्नोर करो डायमेंशन ऑफ ता माने डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इनटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर ए हबो ना नहीं डायमेंशन ऑफ ए केते ए माने हला कोन देछि एक्सीलरेशन डायमेंशन केते m0 l t - 2 अच्छा टी स्क्वायर टी रो डायमेंशन केते खाली टी तार स्क्वायर माने टी रो डायमेंशन रो स्क्वायर फाइनली टी स्क्वायर हे जो तो एटा को मल्टीप्लाई कर देले फाइनली एटा केते जो m0 l t - 2 एटी t + 2 बुझियो ना बुझियो ता माने मु देखिली कि डायमेंशन ऑफ एस देखो m0 l t0 डायमेंशन ऑफ ut भी m0 l t0 डायमेंशन ऑफ हाफ t स्क्वायर भी m0 l t0 ता माने डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्वड इन दिस इक्वेशन आर सेम दैट मींस व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इट होल्ड करूछ ता माने इक्वेशन टा डायमेंशनली करेक्ट तेणु आमे कोन लिखिया since dimension of each term are same the equation is dimensionally correct क्लियर है ना क्लियर है जानी पारलो ना नहीं एटा नोट करो तापर आ गोटे क्वेश्चन करे सेकंड क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देला कि चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट और नॉट यूजिंग से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस रिलेशन कौन देला t is equal to 2 pi into root over of l divided by g l एठी कौन होला लेंथ ऑफ पेंडुलम g हैला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी t हैला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मते चेक करियर अछि कि रिलेशनशिप ता करेक्ट अछि कि नहीं ट्राई करो देखो केमते एटा अटेम्प्ट करिया t देला 2 pi into root over of l divided by g रिलेशन ता आउथर लिखि दोछि p is equal to 2 pi into root over of l by g मत कहलो इक्वेशन रे केतेटा टर्म अछि दुटा टर्म गोटे हला t आ गोटे हला 2 पाई इनटू रूट ओवर ऑफ l बाय g त माने डायमेंशन ऑफ t जा हबो डायमेंशन ऑफ 2 पाई इनटू रूट ओवर ऑफ l बाय g भी से हबो ना नहीं अच्छा डायमेंशन ऑफ t टा कोन टाइम पीरियड ना टाइम पीरियड माने कोन सही टाइम तले डायमेंशन ऑफ t केत हबो m0 l0 t ए आबरा मन तापरे मु बाहर करबी डायमेंशन ऑफ 2 पाई इनटू रूट ओवर ऑफ l डिवाइडेड बाय g अच्छा आधर देखो टू डायमेंशन ऑफ 2 पाई इनटू रूट ओवर ऑफ l बाय g माने इट इज डायमेंशन ऑफ 2 पाई इनटू डायमेंशन ऑफ रूट ओवर ऑफ l बाय g अच्छा 2 पाई टा कोन गोटे कांस्टेंट ना कांस्टेंट रो किछि डायमेंशन नहीं ता माने मु केवल रूट ओवर ऑफ l बाय 0 डायमेंशन बाहर करी माने नहीं तो मते को l हैला एटी कोन लेंथ ऑफ पेंडुलम सेटा कोन लेंथ को ता माने डायमेंशन ऑफ l बाय g जगह रे l जगह रे l थोइ देली g जगह रे कोन थोइली l into t minus 2 कारण g टा होजी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने कोन सेटा ओडा एक्सीलरेशन नो एक्सीलरेशन डायमेंशन कोन l t minus 2 हां नहीं तो l जगह रे l थोइली g जगह रे l t minus 2 थोइली आरो कोन होची रूट ओवर तो आरो हाफ बना बनी बुझुछ ना नहीं तो एठी देखो कोन होबो l l कैंसिल t minus 2 टा ऊपर पळेबो कोन हे जिवो t plus 2 तो फाइनली एटा केते हे जिवो t plus 2 रो
हाफ फाइनल केते आसीबो टी व्हिच इज जा को मु कोन लिखि परिबी इरेज कर दियो फाइनल या को एमती लिख परिबिनी स्क्वायर ब्रैकेट देता m0 l0 t हबो ना नहीं तामाने डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जा हला डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड से हला बा डायमेंशन ऑफ ईच टर्म सेम रहला तामाने मु कोन कहि परिबी कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट सिंस dimension of each term are same, the equation is dimensionally correct. बुझियो ना बुझियो नहीं सीधा मते each term डायमेंशन बार करार अछि each term डायमेंशन यदि सेम आसला ताले इक्वेशन टा करेक्ट रहइबो क्लियर है नोट कर दियो ए क्वेश्चन टा ट्राई करिया ए क्वेश्चन टा आस्तला एआईपीएमटी 2006 रे क्वेश्चन कोन देला कि द वेलोसिटी v of a particle at a time t is given by v is equal to 80 plus b divided by t plus c where a b and c are constant. Then the dimension of A, B and C are put out. Relationship दे देला V is equal to 80 plus B divided by T plus C. कहला कि V टा हला velocity, T टा हला time. A, B, C unknown दे देला. एबे सही A, B, C जो unknown constant गुडा को देला तार dimension मते बाहर करियार अछि. ट्राई करो. क्वेश्चन टा केम सॉल्व करिया प्रथम रिलेशन टा जो गिवन इक्वेशन देछि म लिखुछि इक्वेशन दला v इज इक्वल टू 80 प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस c तो एठी देखो केतेटा टर्म अछि ए इक्वेशन में तीनटा टर्म गोटेला v गोटेला 80 गोटेला b डिवाइडेड बाय t प्लस c हला v टा देछि वेलोसिटी t टा देछि टाइम a b c अननोन मते ए बी सी रो डायमेंशन पचार तो जदि एपटटा वेलोसिटी लेफ्ट साइड टा वेलोसिटी ताले ए टी भी वेलोसिटी बी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी भी वेलोसिटी ता माने v रो डायमेंशन जहा हबो ए टी रो भी डायमेंशन से हबो b डिवाइडेड बाय टी प्लस सी रो भी डायमेंशन से हबो होना नहीं अच्छा v रो डायमेंशन जहा फर्स्ट a रो डायमेंशन बाहर करिया ए टी रो डायमेंशन जहा v रो डायमेंशन से ए टी रो डायमेंशन केते ए रो डायमेंशन इनटू टी रो डायमेंशन तो ए रो डायमेंशन को खाली मु ए लिखबो इनटू टी रो डायमेंशन केते इनटू टी होना नहीं इज इक्वल टू v रो डायमेंशन केते एल टी माइनस 1 v टा वेलोसिटी देछि ना ताले ए रो डायमेंशन केते हो एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी तो केते होबो एल टी माइनस 2 ए रो पाइलो ना नहीं अच्छा एबे देखो एठी देखो एठी t सहित c ऐड हेनी c टा t सहित ऐड हेची माने c जहा t से t जदी टाइम देची एबे टाइम सहित की ऐड हो टाइम ही ऐड हो ना त माने c भी टाइम हेतिबो ता माने t रो डायमेंशन जहा c रो डायमेंशन से ताले एठी मुहे मुहे मु देखि कहि परिबी कि c रो डायमेंशन केता हो बुझियो ना बुझियो अच्छा अगेन मु एबे बाहर करी b रो डायमेंशन जहा b डिवाइडेड बाय t प्लस c रो डायमेंशन से होना नहीं अच्छा ताले b डिवाइडेड बाय t प्लस c रो डायमेंशन केता हो डायमेंशन ऑफ b डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t प्लस c बट डायमेंशन ऑफ t प्लस c केते डायमेंशन ऑफ t जहा डायमेंशन ऑफ c से या डायमेंशन ऑफ t प्लस c भी से या केते से डायमेंशन ऑफ t ता माने डायमेंशन ऑफ b को b लिखिली डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t प्लस c को कोन लिखिबी t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v केते lt माइनस 1 ताहले डायमेंशन ऑफ b केते हो lt माइनस 1 इनटू t lt माइनस 1 इनटू t
एबे कोन हो +1 -1 कैंसिल ताले b रो डायमेंशन केते आसो a ओनली m एबे देखो a रो डायमेंशन हला lt -2 b रो डायमेंशन हला l c रो डायमेंशन हला t lt -2 l t lt -2 l and t ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर क्लियर बुझेला नोट कर दे एबे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन angle exponential function and logarithmic function are dimensionless very important point बहुत ही important कौन कहला टी डिटेल से बुझे फास्ट आस एंगल को मु तुमको कही ऑलरेडी एंगल टा गोटे सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी दी प्रकार एंगल था गोटे प्लेन एंगल आ गोटे सॉलिड एंगल प्लेन एंगल थीटा रो फार्मूला मु कोन देथली l डिवाइडेड बाय r सॉलिड एंगल ओमेगा रो फार्मूला कोन देथली a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एबे l टा थिला आर्क लेंथ r टा थिला रेडियस मु जदी पचारिबी कहलो देखिया एंगल माने प्लेन एंगल रो डायमेंशन केते एटा हो डायमेंशन ऑफ l बाय डायमेंशन ऑफ r डायमेंशन ऑफ l भी होबो कोन l डायमेंशन ऑफ r भी होबो l तो कोन हो डायमेंशन केते हो किछि ही रहबनी माने एटा डायमेंशन लेस m0 l0 t0 माने इट इज डायमेंशन लेस बुझियो ना नहीं सेमति ओमेगा इज इक्वल टू a बाय r स्क्वायर सॉलिड एंगल a जगह रे डायमेंशन माने डायमेंशन ऑफ ओमेगा हो डायमेंशन ऑफ a बाय डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर डायमेंशन ऑफ a हो केते l स्क्वायर डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर भी हो l स्क्वायर ताले l स्क्वायर कैंसिल ताले डायमेंशन ऑफ सॉलिड एंगल केते हो एटा भी डायमेंशन लेस तमरे एंगल रो डायमेंशन नहीं डायमेंशन लेस अच्छा एटा वाला माने हमें देखले कि एंगल कथा एबे आसो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विषय सपोज एटा मोटे ट्रायंगल नेली एटा मु थीटा नेली एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल एटा ला परपेंडिकुलर p एटा ला बेस b एटा ला हाइपोटेनस h ताले हमें ऑलरेडी जानछे sin थीटा केता हबो p by h cos थीटा केता हबो b by h tan थीटा केता हबो p by b आ cosec थीटा हबो h by p sec थीटा हबो h by b cot थीटा हबो b by p मोडा लिखुन अच्छा मु जदी कहबी sin थीटा रो डायमेंशन केते ताले sin थीटा रो डायमेंशन हबो केते डायमेंशन ऑफ p बाय डायमेंशन ऑफ h मु जदी पचारबी cos थीटा रो डायमेंशन केते तमे कोन कहबो डायमेंशन ऑफ b बाय डायमेंशन ऑफ h सेम थी डायमेंशन ऑफ tan थीटा केते हबो डायमेंशन ऑफ p बाय डायमेंशन ऑफ b एबे p b h सेडा सब कोन की एंगल गोटे राइट एंगल ट्रायंगल रो साइड ना नहीं साइड माने कोन सेडा लेंथ नो की तमे डायमेंशन ऑफ sin थीटा हबो कोन लेंथ बाय लेंथ सेडा कोन l l कैंसिल सेम द डायमेंशन ऑफ cos थीटा कोन l by l कैंसिल डायमेंशन ऑफ tan थीटा कोन l by l कैंसिल त माने sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cot थीटा cosec थीटा ए सब गुडा कोन डायमेंशन लेस बुझियो ना नहीं तो ए गुडा डायमेंशन कोन हबो सेही डायमेंशन लेस माने m0 l0 t0 क्लियर है ना क्लियर है बुझियो ना नहीं अच्छा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गला तापर हैला सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अच्छा सपोज मु कहली 2 टू द पावर 2 केता हो आंसर मु जदी कहबी 3 टू द पावर 2 केता हो मु जदी कहली 2 टू द पावर 3 केता हो अच्छा मु जदी कहली 2 टू द पावर 2 केजी केता हो मु जदी कहबी 3 टू द पावर 2 मीटर पर सेकंड केता हो आंसर हो नॉट डिफाइंड एटा हो नॉट डिफाइंड काहे केमती हला
कारण ये जो 2 टू दी पावर जो ए जो जिनसटा कोन पावर बा एक्सपोनेंट, पावर बा एक्सपोनेंट कैन नॉट बी ए फिजिकल क्वांटिटी। मु 2 केजी माने मास रखिली ना, 2 मीटर पर सेकंड माने एटी वेलोसिटी रखिली ना, बट पावर और एक्सपोनेंट सब नंबर ही हुए, दे कैन नॉट बी ए फिजिकल क्वांटिटी। आ जदि पावर बा एक्सपोनेंट नंबर रहिबो, नंबर डायमेंशन केते थाए, डायमेंशनलेस। तेणु गोटे एक्सपोनेंट बा पावर तार कोनोसी डायमेंशन नाही। बुझी होची ना नहीं? हमने एटी लिख पारी पावर और एक्सपोनेंट is a dimension less number। सब बड़े सेटा गोटे डायमेंशन लेस नंबर हम। तो बुझी पारे कौन, एंगल डायमेंशन लेस, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, माने साइन आसिला माने सेटा डायमेंशन लेस, ता भीतर थीटा था ता भीतर जो जोटा भी था से सब डायमेंशन लेस। तापर आसिला हमें जानले कोन कि जोटार पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ पावर की तार एक्सपोनेंट जोटा कहूछ सेटा भी डायमेंशन लेस। क्लियर है ना नहीं? एबे लॉगरिथमिक फंक्शन विषय तुमर कोनोसी आइडिया नाही, सेट पे मु एबे ता विषय किछि कहूनी, बट जानी था लॉगरिथमिक फंक्शन गोटे अछि, मैथ रे पढ़ाला परे मु कहि हैला। एबे भाई खाली एतिक जिंस मन रख, बहुत इंपोर्टेंट, नोट कर दियो तापर रख। ए क्वेश्चन देखो करो, calculate the dimensional formula of omega from the following relation। गोटे रिलेशन देला y is equal to a sin omega t minus k। एथिरे तुमको ओमेगा रो डायमेंशन बाहर करार अछि। गिवन डाटा कोन अछि कि y टा हला डिस्प्लेसमेंट, a माने स्मॉल m स्मॉल a टा हला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, t टा हला टाइम। तुमको बाहर करार अछि कार ओमेगा रो डायमेंशन। बट मु एडिशनल आ गोटे क्वेश्चन दूसरी तमे, ठीक अछि ओमेगा रो खाली डायमेंशन बाहर। मते पचार छी ओमेगा रो डायमेंशन, ओमेगा टा अछि कोठी, ओमेगा टी टर्म रे अछि। एबे ओमेगा टी टर्म टा कोठी अछि, साइन भीतर अछि, हां ना नहीं? पे साइन भीतर जो जिंसटा थाए सेटा कोन कहंती, एंगल। तमाने ओमेगा टी माइनस के एक्स रो डायमेंशन केता हो, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगल। तो डायमेंशन ऑफ एंगल केते किछि नाही, डायमेंशन लेस माने m0 l0 t0, हां ना नहीं? तो जदि ओमेगा टी माइनस के एक्स हला एंगल, ताले ओमेगा टी भी एंगल के एक्स भी एंगल, तमाने ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस के एक्स भी डायमेंशन लेस। बुझी होची ना नहीं? तो मते ओमेगा पचार छी, तमाने ओमेगा टी होची डायमेंशन लेस, तमाने ओमेगा टी रो डायमेंशन केते, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इनटू डायमेंशन ऑफ टी। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा को ओमेगा लिखि देली, डायमेंशन ऑफ टी को केते लिखिबी, टी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस माने m0 l0 t0। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा केते हिजो, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t केते हिजो एटा, बुझेला ना बुझेला? कारण डायमेंशन ऑफ ओमेगा हो m0 l0 t minus 1। क्लियर? नोट कर दियो। ए क्वेश्चन टा आस्थिला जेई मेन 2021 रे। कोन क्वेश्चन कि गोटे रिलेशन देला कि f इज इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। f इज इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। एटी f टा हला फोर्स हला देनी, द फोर्स f इज गिवन देनी, x टा हला एटी डिस्प्लेसमेंट, t टा हला एटी टाइम। बुझियो ना बुझियो? मते आउ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी एगुड़ा कांस्टेंट। मते पचारला कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए डी बाई बी, माने कैपिटल ए इंटू डी डिवाइडेड बाई बी रो डायमेंशन केते हो। बुझियला? गिवन क्वांटिटी दे देला, एफ टा फोर्स दे दीची, एक्स टा दे देला कोन डिस्प्लेसमेंट, टी टा दे देला टाइम। ए डी बाई बी रो मते डायमेंशन बाहर करे अछि,
बढ़िया क्वेश्चन टा ट्राई करो। देखो क्वेश्चन केमती करिया। इक्वेशन देला f इज इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। f टा देला टी फोर्स, f टा जदी फोर्स मैं आउथर रिलेशन टा लिखि दउ जेठी। f देला a cos bx प्लस c sin dt है ना। तो मते को केतेटा टर्म अछि कहलो इक्वेशन में तीनटा टर्म, गोटे हला f, गोटे हला a cos bx, गोटे हला c sin dt। ताले तीनटा टर्म रो डायमेंशन सेम हो। और f कहि देछि फोर्स, ताले a cos bx रो डायमेंशन भी फोर्स, c sin dt रो भी डायमेंशन फोर्स। बुझला मते पचारछि a d by b रो डायमेंशन, सेटा मु केतेले जानि कहि परिबि जेतेबेले a रो डायमेंशन जणा थिबो, d रो डायमेंशन जणा थिबो आ b रो डायमेंशन जणा थिबो, सेतेबेले मु a d by b रो डायमेंशन कहि परिबि। तो मते बे a रो डायमेंशन, d रो डायमेंशन, b रो डायमेंशन बाहर करियो पड़ियो, हां ना नहीं। अच्छा a cos bx रो डायमेंशन हला फोर्स, मते कहलो खाली cos bx रो डायमेंशन केते, डायमेंशन लेस, कारण sin cos एगुडा पर डायमेंशन किछि नाही, जस्ट पूर्व कहली ता माने ये डायमेंशन लेस, ता माने बंची वाला खाली की a, ता माने f रो डायमेंशन जा हो a रो डायमेंशन से आ। बुझियो कि ना नहीं। ताले सीधा मु लिखिली जे डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू ml t minus 2। फोर्स रो डायमेंशन तो जानछो ml t minus 2, ता माने a रो डायमेंशन ml t minus 2। क्लियर। अच्छा तापर आसो बाहर करिबा कार b रो बाहर करिया। cos भितरे ए bx टी अछि, cos भितरे जो जिंसटा रुए सेटा कोन एंगल नो की, ए जो जिंसटा, ए जो जिंसटा एटा कोन एंगल, सेटा दे देला bx। आमे जानछन एंगल रो डायमेंशन केते, डायमेंशन नाही माने डायमेंशन लेस, ता माने मु सीधा लिखि परिबी bx रो भी डायमेंशन केते, डायमेंशन लेस। अच्छा bx रो डायमेंशन केते, डायमेंशन ऑफ b इनटू डायमेंशन ऑफ x, हां ना नहीं। ता माने एडी मु लिखि परिबी डायमेंशन ऑफ b, खाली b लिखि परिबी इनटू डायमेंशन ऑफ x, x कोन देछि डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन ऑफ x केते हो l खाली, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगल, डायमेंशन एंगल केते किछि नाही माने डायमेंशन लेस माने कोन m0 l0 t0, हां ना नहीं। ताले डायमेंशन ऑफ b केते हो दिस डिवाइडेड बाय l, तो l ऊपर को पळेले केते हो l - 1। बुझियो ना बुझियोनी। डायमेंशन ऑफ b पाइलो, डायमेंशन ऑफ a पाइलो, आ कोन दरकार तुम डायमेंशन ऑफ d। सीधा देखुनो d टा कोठी अछि, dt रे अछि, dt ए जिंसटा कोन की sin भीतर अछि, ताले ए जिंसटा भी कोन एंगल, हां ना नहीं। ताले डायमेंशन ऑफ dt हबो केते, डायमेंशन ऑफ एंगल, डायमेंशन एंगल केते, डायमेंशन ऑफ एंगल केते, डायमेंशन लेस, ता माने डायमेंशन ऑफ d इनटू डायमेंशन ऑफ t इज डायमेंशन लेस। ता माने डायमेंशन ऑफ d को d लिखि देली, डायमेंशन ऑफ t को कोन लिखि खाली t, इज डायमेंशन ऑफ एंगल माने डायमेंशन लेस माने कोन m0 l0 t0। ताले खाली डायमेंशन ऑफ d केते हो m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t, t टा ऊपर पळेला केते हिजो t - 1। ताले मते डायमेंशन ऑफ a मिलला, डायमेंशन ऑफ b मिलला, डायमेंशन ऑफ d मिलला, मते बाहर करे कोन अछि डायमेंशन ऑफ ad बाय b। तो सीधा मु कोन पकेबी a जगह रे पकेबी केते, a जगह रे केते पकेबी देखो m l t - 2 इनटू डायमेंशन ऑफ b केते t - 1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b होला l - 1। देखो केते आछि l - 1 वाले m l स्क्वायर t - 3, m l स्क्वायर t - 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुझियला, नोट कर दियो।
एबे देखिबा एप्लीकेशन नंबर ऑफ 2 माने नंबर 2 माने डायमेंशन जो पढ़िले तार सेकंड एप्लीकेशन विषय पढ़िया। सेकंड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। माने गोटे फिजिकल क्वांटिटी गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रे थिबो। सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत गुड़ा मैं तुमको कहितली एमकेएस अछि, सीजीएस अछि, एफपीएस अछि। तो सपोज सेही भलिया गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रे गोटे फिजिकल क्वांटिटी थिबो। मते से सिस्टम ऑफ यूनिट रो आउ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करियार अछि से फिजिकल क्वांटिटी रो वैल्यू। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन मु कन्वर्ट करि परिबी केमती ना थ्योरी ऑलरेडी लिखा है। कौन लिखा है? कंसीडर ए फिजिकल क्वांटिटी whose dimensional formula is m to the power a, l to the power b, t to the power c. Let n1 be its numerical value in a system of fundamental units m1, l1 and t1. Then the magnitude of physical quantity in this system is n1 into their dimension. Let n2 be the numerical value in another system of fundamental units m2, l2 and t2. The magnitude of the physical quantity in this system is n2 into the dimension. तो हमें ऑलरेडी पढ़ी छे गोटे कहि नथली n1 u1 is equal to n2 u2 कन्वर्शन फार्मूला। ए n1 u1 कोन गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो वैल्यू। n1 हैला तार न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 हैला तार यूनिट। एटा सपोज सिस्टम 1, एटा सपोज सिस्टम 2। सिस्टम 2 रे यूनिट हैला u2, न्यूमेरिकल वैल्यू हैला n2। ताले मु सिंपली n1 जगह n1 लिखली, u1 जगह तार से फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन लिखि दे। सेमति लिखि छी देखो n1 into u1 जगह तार डायमेंशन, n2 into u2 जगह तार डायमेंशन। एबे जेहेतु फिजिकल क्वांटिटी रा सेम डायमेंशन तो सेम ही होबो ना। सेत पे आर ए बी सी अछि, आर भी ए बी सी अछि, पावर माने डायमेंशन उडा सेम अछि। खाली जे सिस्टम 2 रे m2 l2 t2 नि आइछि, न्यूमेरिकल वैल्यू n2 नि आइछि। सिस्टम 1 ने न्यूमेरिकल वैल्यू n1 नि आइछि आ एटा m1 l1 t1 नि आइछि। माने मो कहया कथा हला n1 जगह n1 थोइ दबो, u1 जगह तार डायमेंशन थोइ दबो, n2 जगह n2 थोइ दबो, u2 जगह तार डायमेंशन थोइ दबो। तो ए इक्वेशन टा तुमको मिलिबो। ताहाले n2 केते हबो ना n1 into this divided by this। तो ए इक्वेशन तुमको मिलिबो। तो ए इक्वेशन को हेल्प नहीं कि तुम n2 वैल्यू माने सिस्टम 2 रे न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी रो पाइ दियो। तो गोटे काम करो तुम थ्योरी टा लिखि दियो। मु जदि यार एग्जांपल जते बेले करबी तुम आराम से एटा बुझि पारि। ए थ्योरी रो देखि तुम न बुझि पारो, बस ए थ्योरी टा नोट्स रे लिखि दियो। तापर गोटे मु प्रॉब्लम करेबी आर एग्जांपल गोटे करेबी, ताले आराम से बुझि पारिबो। फर्स्ट नोट करो। देखो ये क्वेश्चन टा करिया। क्वेश्चन देला कि इफ द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 into ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर टू द पावर -3, convert its value into kg per meter cube using dimensional equation। तो ए टाइप रो क्वेश्चन तुम एक्चुअली स्कूल एग्जाम कि तुम जो कॉलेज रो हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम रे आसो। तमे एमिति भी मु जो फास्ट जो पढैतली n1 u1 n2 u2 कन्वर्शन फार्मूला यूज करी जो पढैतली सेमिति बाहर कर परिबो। बट से ऑलरेडी दे देछि कि यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन माने हमको डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशन करी के एटा को बाहर करिया अछि। बुझे लगी? देखो केमती अटेम्प्ट करिया है क्वेश्चन। फर्स्ट डेंसिटी रे वैल्यू केते देला मर्करी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मते आर वैल्यू बाहर करे अछि कोथरे डैश एटा ही बाहर करे अछि हैला। तो मु कहि दिली एनी फिजिकल क्वांटिटी p q को मु लिखि परिबी कोन n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। एठी फिजिकल क्वांटिटी की डेंसिटी रो। अच्छा एटा सपोज सिस्टम 1, एटा हला सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 जगह रे न्यूमेरिकल वैल्यू केते 13.6, तो 13.6 को 13.6 लिखि। u1 जगह रे मु कोन करबी ना डेंसिटी रो माने जो फिजिकल क्वांटिटी मु कंसीडर करूची सेही फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन कहबी। एबे फिजिकल क्वांटिटी रो की डेंसिटी तार डायमेंशन कोन m l - 3 t to the power 0। सिंपल कथा हैला इज इक्वल टू n2 जगह n2 मते फाइंड आउट करे अछि, u2 जगह रे तार डायमेंशन थोइ देबी। तार डायमेंशन केते सही m l - 3 t 0। हां एठी कोन करबी जेहेतु एटा सिस्टम
1 आगे m1 l1 t1 कर देली जेहेतु एटा सिस्टम 2 m2 l2 t2 कर क्लियर क्लियर ना नहीं दिस इंप्लाइज दैट n2 केता हबो n2 हबो 13.6 इनटू m1 by m2 इनटू l1 by l2 to the power minus 3 इनटू t1 तो 0 0 t1 t2 टर्म रहिबो ही नहीं कारण 0 अछि बुझियो ना बुझियो एबे मते m1 m2 l1 l2 वैल्यू बाहर करे अछि बुझिले अच्छा मते निजे देखो ए जो सिस्टम रे देखुछो ए सिस्टम रे मास ताको कोथरे नि आइछि ग्राम लेंथ ता कोथरे नि आइछि एपटे मास ताको कोथरे नि आइछि लेंथ ता कोथरे नि आइछि बुझियो ना बुझियो ता माने सिस्टम 1 रे m1 नि आइछि 1 kg ठीक l1 नि आइछि 1 सेंटीमीटर बुझिला सिस्टम 2 रे m1 नि आइछि 1 ग्राम l1 नि आइछि सॉरी सिस्टम 1 रे एटा हला 1 मीटर हो ना एटी m2 सॉरी सिस्टम 2 रे m2 हला 1 ग्राम l2 हला 1 सेंटीमीटर क्लियर एबे m1 m2 l1 l2 वैल्यू एटी पुट कर बुझिला तो कोन होबो देखो 13.6 m1 m सॉरी एटी देखो सिस्टम 1 रे कौन करिया सिस्टम 1 रे m1 कोथरे देइछि ग्राम रे माने 1 ग्राम ने भी l1 देइछि केते सेंटीमीटर माने 1 सेंटीमीटर ने भी सिस्टम 2 रे m1 देइछि 1 kg l1 देइछि सॉरी m2 देइछि 1 kg l2 देइछि 1 मीटर हैला एबे m1 m2 l1 l2 वैल्यू पुट कर दबा m1 होछि 1 ग्राम डिवाइडेड बाय m2 हला 1 kg हैला l1 केते देइछि 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय l2 देला 1 मीटर टू द पावर -3 हैला एबे देखो ग्राम रे केजी कटिबनी तो मु ग्राम को केजी रे कन्वर्ट कर दे परबी नले केजी को ग्राम रे कन्वर्ट कर दे परबी तो बेटर केजी को ग्राम रे कन्वर्ट कर दे सेमती सेंटीमीटर मीटर रे कटिबनी तो मु कोन करिवि मीटर को सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कर देबी नले सेंटीमीटर को मीटर रे कन्वर्ट कर देबी तो बेटर मु मीटर को सेंटीमीटर रे कर देबी ताले कर देले कोन हो 13.6 को 13.6 रहिला 1 ग्राम को 1 ग्राम रहिला 1 केजी का 1000 ग्राम तो 1000 ग्राम लिख देली इनटू एपट देखो 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर लिखली 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कर दे टू द पावर -3 रहिला एबे कोन हो देखो ग्राम ग्राम कैंसल सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल माने यूनिट सब उड़ी गला खाली न्यूमेरिकल वैल्यू रहिला तो कोन हो फाइनली एटा इज इक्वल टू 13.6 को 13.6 रहिला एटा 10 टू द पावर -3 जीवनी 1000 टा ऊपर पळेले 10 टू द पावर -3 जीव एटा देखो 10 टू द पावर -2 100 तळे अछि ऊपर गले 10 टू द पावर -2 आ गुडे -3 अछि तो केते जीव 10 टू द पावर +6 हो तो फाइनली एटा केते जीव 13.6 into 10 to the power 3 ता माने मुई जोटा जो करथली 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फाइनली आसी गला केते 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter क्यूब बुझियो ना नहीं तो एठी कोन मुना डायमेंशनल एनालिसिस यूज करी कि एटा बाहर कर बुझियो ना नहीं तो नोट करो तापर रखो आ गोटे क्वेश्चन करिया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्ट 5 न्यूटन टू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ए क्वेश्चन टा ट्राई करिया तो प्रथमे मु कोन करी डायमेंशनल एनालिसिस यूज करी तमे ऑलरेडी 9 10th पर्यंत पढिছো कोन ओटे जानथियो 1 न्यूटन इज इक्वल टू
केते डाइन 1 न्यूटन इज इक्वल टू केते डाइन 10 टू द पावर 5 डाइन हैला 9 10 रे ऑलरेडी जानिछ बट एटा घोषी की मन रखछ ना बट आमे डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके आमे एटा को डिराइव करिया कि 1 न्यूटन केमती 10 टू द पावर 5 डाइन हो बुझे लागी तो प्रथम आमे देखिया पड़िबो ए जो 1 न्यूटन बा न्यूटन टा सेटा को सिस्टम ऑफ यूनिट रे सेटा हला एसआई यूनिट मो कहि छ ऑलरेडी यूनिट पड़ेगा तो न्यूटन ऑलरेडी एटा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट रे अछि मते कोडी कन्वर्ट करे अछि सीजीएस को एसआई रो सीजीएस को कन्वर्ट करे अछि त माने एटी सिस्टम 1 के सिस्टम 1 हला एसआई सिस्टम 2 के सीजीएस त माने सिंपली मते एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट रो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करे अछि तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट रे मास ता केते नबा हमें m1 केते नबा हमें 1 kg कहि चले लेंथ टा एसआई में कहि नथिली जेतले फंडामेंटल यूनिट गुडा सब कहउतली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी गुडा कहउतली तेतले कहउतली एसआई यूनिट गुडा कोन होबो डिराइव्ड रे भी कहि छै एसआई यूनिट गुडा कोन होबो अच्छा L1 केते होबो 1 मीटर टाइम टा केते होबो 1 सेकंड अच्छा सीजीएस रे भी माने सेठी m2 सिस्टम 2 माने मो m2 नेली m2 टा केते सीजीएस C stands for centimeter G stands for gram S stands for second ता माने m2 टा कोन नेबी 1 ग्राम L2 टा केते नेबी 1 सेंटीमीटर T2 टा कोन नेबी ये 1 सेकंड क्लियर हला ना नहीं अच्छा मते बे बाहर करे अछि कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन तो एटा हबो n1 एटा हबो e1 एटा हबो n2 एटा हबो u2 तो माने n1 हला 5 e1 हला तार यूनिट न्यूटन n2 हला तार न्यूमेरिकल वैल्यू केते आसीबो जोटा हमें फाइंड आउट करिया u2 हला डाइन बट मु कहितली डायमेंशन एनालिसिस जेतले हमें यूज करिया n1 जगह रे n1 थोइ दबा u1 जगह रे से फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन थोइ दबा एटी फिजिकल क्वांटिटी रा के फोर्स ना कारण न्यूटन देइछ माने मु जानि गली ता यूनिट रो कि फिजिकल क्वांटिटी रहला फोर्स ताले n1 जगह रे 5 थोइ देली u1 जगह रे फोर्स रो डायमेंशन थोइबी फोर्स रो डायमेंशन केते m l t - 2 आ एटी 1 दे देली m1 l1 t1 काई एटा सिस्टम 1 ना बुझला इज इक्वल टू n2 जगह रे n2 थोइ देली कारण मते n2 फाइंड आउट करे अछि ना n2 मते फाइंड आउट करे अछि n2 जगह रे n2 थोइली u2 जगह रे कोन थोइबी अगेन फोर्स रो डायमेंशन बट m2 करी m2 l2 t2 - 2 बुझला मते n2 रो वैल्यू फाइंड आउट करे अछि तल n2 केते हिजो n2 इज 5 into m1 by m2 into l1 by l2 into t1 by t2 to the power -2 हम ना नहीं तो 5 को 5 थोइली m1 देखो केते लिखाई छै 1 kg m2 केते into l1 केते 1 मीटर l2 केते into t1 केते t2 भी 1 सेकंड बुझिला एबे केजी को ग्राम रे कन्वर्ट कर परिबिनी कि मीटर को एक केजी को ग्राम रे काटी परिबिनी तो मु कोन करबी केजी को ग्राम रे कन्वर्ट कर देबी सेमती मीटर को सेंटीमीटर रे काटी परिबिनी तो मु मीटर को सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कर देबी ताले फाइनली एटा कोन होइजो 5 into 1 kg जगह रे लिखि देबी 1000 ग्राम divided by 1 gram into 1 मीटर जगह लिखि देबी 100 सेंटीमीटर divided by 1 सेंटीमीटर ये तो ऑलरेडी अच्छी 1 सेकंड into आउ तो लिखि दउची 1 सेकंड by 1 सेकंड रो माइनस एबे देखो कोन होबो ग्राम 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 कैंसिल सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल सेकंड सेकंड कैंसिल तो कोन बंचिबो देखो एडी एडी मु लिखि दउची 8 साइड 5 into 1000 रहला 10 to the power 3 into ग्राम ग्राम कटला पर 10 to the power 2 तो फाइनली केते आसला 5 into 10 to the power 5 into रो वैल्यू एतिक आसला थोइ देना into रो वैल्यू
मु फाइनली n2 रो वैल्यू बाहर करथुल ना तमने n2 रो वैल्यू एति कैसे होला तमने कोन मु पाइली 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 into 10 to the power 5 टाइम तुम ऑलरेडी जान नथले कि 1 न्यूटन हला 10 to the power 5 टाइम तल 5 न्यूटन टा केता हो 5 into 10 to the power 5 टाइम तो जोडा तमे घोषी दिलो डायमेंशनल एनालिसिस यूज करिकि तमे फाइंड माने डिराइव करि परलो बुझला ना नै नोट कर लो आ गोटे क्वेश्चन करिया से टाइप रो क्वेश्चन देला कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड आउट 1 org is equal to dash joule 1 org is equal to dash joule नीचे टिके ट्राई करो एबे क्वेश्चन केमते अटेम्प्ट करिया देखो प्रथमे जानिया दरकार मते एटा हला 1 org गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रे देछि मते जूल ले कन्वर्ट करिया को अछि माने आ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रे कन्वर्ट करिया अछि गोटे सिस्टम रो आ गोटे सिस्टम को दिबी फास्ट देखो सिस्टम 1 टा एक्चुअली कोन एटा को सिस्टम एटा हला सीजीएस सिस्टम और टा हला सीजीएस यूनिट जूल टा कोन एसआई यूनिट कोइ चले तो मते सीजीएस रु एसआई जिबार अछि एटा को नै गली सिस्टम 1 एटा को नै गली सिस्टम 2 सिस्टम 1 रे सिस्टम 1 हला सीजीएस m1 कते नेबी 1 ग्राम l1 कते नेबी t1 कते नेबी 1 सेकंड हला एबे सिस्टम 2 सेटा हला एसआई यूनिट बा एसआई सिस्टम ताले m2 कते नेबी 1 kg l1 कते l2 कते नेबी 1 मीटर t2 कते नेबी 1 सेकंड लिखि देलो अच्छा तापरे मुझे लिखि पारि n1 u1 is equal to n2 u2 n1 एटी 1 न्यूमेरिकल वैल्यू u1 होची org n2 मते फाइंड आउट करियर अछि u2 इज जूल बट डायमेंशनल एनालिसिस रे मते कोन करिया पड़िबो ना n1 जगह रे n1 थोइ देली तो 8 लिख देउछि n1 जगह रे 1 थोइ देली u1 जगह रे वर्क रो डायमेंशन बाहर करिया पड़िबो अच्छा केमिति मु जानली कि फिजिकल क्वांटिटी हला वर्क कारण org जूल जो देइछि से यूनिट रो मु जान देली कि फिजिकल क्वांटिटी टा के एटा हला वर्क रो बा एनर्जी रो भी कोइ पारो तो u1 जगह रे मु एनर्जी बा वर्क रो डायमेंशन थोइबी वर्क बा एनर्जी रो डायमेंशन कोन m l2 t - 2 बट एटी 1 1 दे देबी कारण एटा सिस्टम 1 ने मने को नउछि इज इक्वल टू n2 into u2 जगह रे डायमेंशन थोइ देबी m2 l2 to the power 2 t2 to the power -2 हैला तो ए इक्वेशन नु दिस इंप्लाइज दैट n2 केते हे जबो ना 1 into m1 by m2 into l1 by l2 to the power 2 into t1 by t2 to the power -2 क्लियर हैला तो कोन हो देखो 1 m1 जगह थइली 1 ग्राम m2 जगह थइली 1 kg into l1 जगह थइबी कोन 1 सेंटीमीटर l2 जगह थइली 1 मीटर into t1 भी 1 सेकंड t2 भी 1 सेकंड यस स्क्वायर क्लियर अछि देखि दियो हला एबे कोन करबी केजी को ग्राम रे कन्वर्ट करबी तो 1 into 1 ग्राम by 1000 ग्राम into 1 सेंटीमीटर by 100 सेंटीमीटर रॉ स्क्वायर और 1 सेकंड कटि गला तो लिखि दियो 1 सेकंड by 1 सेकंड माइनस एबे कोन होबो ग्राम ग्राम कैंसिल सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल सेकंड ताले कम बंचिबो 1 को 1 थोइ देली एटा 1 by 1000 ऊपर पळेला 10 to the power -3 into ये 100 ऊपर पळेले 10 to the power -2 ऑलरेडी 2 अछि तो केते जो 10 to the power -4 और सेकंड ये 1 तो फाइनली एटा केते आजिवो 10 to the power -7 त माने 1 और गेला 10 to the power -7 जूल बुझिला तो ऑलरेडी तबे स्कूल ले भी एटा जानथिबो पढि दिबो कि 1 जूल is equal to 10 to the power 7 org
ताहले एउटू भी तुम मार्क कर देता कि 1 अर्ग केते हबो 10 टू द पावर -7 जूल पर सेटा एटा को तुम घोषी की मन रखिलो पर एटा तुम डिराइव करि पाई गलो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस क्लियर हला नोट कर ए क्वेश्चन टा ट्राई करो क्वेश्चन देला फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल on a system which has 100 gram 100 centimeter and 1 minute as fundamental units बुझिला माने 60 जूल एटा कोन दे जोडा वर्क की एनर्जी दे से को सिस्टम रे अछि एसआई सिस्टम रे अछि मते आउट इमेजिनरी सुपरफिशियल सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करे रे अछि जोथरे 1 यूनिट मास हला 100 ग्राम 1 यूनिट लेंथ है 100 सेंटीमीटर और 1 यूनिट टाइम है 1 मिनिट देखो आगुरु सिस्टम कौन थी मुझे कहूँ एसआई सीजीएस एसआई रे 1 यूनिट यूनिट माने सब 1 नो 1 यूनिट ऑफ मास को मुझे कौन नौली एसआई रे 1 केजी सीजीएस रे नौली 1 ग्राम सेमती लेंथ टाकू एसआई रे केते नौली 1 मीटर सीजीएस रे 1 सेंटीमीटर सेमती टाइम को एसआई रे नौली 1 सेकंड सीजीएस रे नौली 1 सेकंड बट जरूरी नहीं कि एमकेएस सीजीएस सब दब ये गोटे आउ गोटे सिस्टम जोटी की मास टा 100 ग्राम यूनिट मास टा 100 ग्राम यूनिट लेंथ टा 100 सेंटीमीटर यूनिट टाइम टा 1 मिनिट बुझी ना नहीं तो मते से सिस्टम ऑफ यूनिट रे 60 जूल वैल्यू को कन्वर्ट करियार अछि हैला टिके भाबी की ट्राई करो देखो केमती करिया एटा अच्छा 60 जूल इज इक्वल टू डैश ए यूनिट किछि देई आपको यूनिट बोली लिखि दो कारण एसआई रे एनर्जी रो यूनिट को जानछि जूल ए सिस्टम ऑफ यूनिट रे एनर्जी रो यूनिट कोन मते जानिया दरकार नै खाली मु यूनिट लिखि दो एति की यूनिट हैला मु एटा को सिस्टम 1 डिफाइन करली एटा को सिस्टम 2 डिफाइन करली सिस्टम 1 टा ऑलरेडी मु जानछि कोन एसआई हां ना नहीं सिस्टम 1 टा ऑलरेडी मु जानछि एसआई सिस्टम तो ता सेठी यूनिट मास ता केते 1 केजी यूनिट लेंथ ता केते 1 मीटर यूनिट टाइम ता केते 1 सेकंड सिस्टम 2 ना एसआई ना सीजीएस ना एमकेएस किछि नहीं हैला किंतु ऑलरेडी दे देजी कि यूनिट मास केते 100 ग्राम तो m2 मुने भी 100 ग्राम यूनिट लेंथ दे देजी केते 100 सेंटीमीटर तो m2 मुने भी 100 सेंटीमीटर यूनिट टाइम केते देछि 1 मिनिट तो t2 मुने भी 1 मिनिट बुझियो ना बुझियो क्लियर तो एबे मु कोन करबी एटा n1 एटा u1 एटा n2 एटा u2 तो n1 जगह 60 लिखली u1 जगह कौन करी एटा वर्क की एनर्जी तार डायमेंशन थोइबी कौन थोइबी m1 l1 m1 l1 टू t1 minus 2 इज इक्वल टू n2 u2 जगह कौन थोइबी m2 l2 t2 minus 2 सीधा कथा बुझिला दिस इंप्लाइज दैट n2 रो वैल्यू केता हबो ना 60 into m1 by m2 into l1 by l2 रो स्क्वायर into t1 by t2 रो minus 2 हैला 60 को 60 रखिली m1 जगह कोन देछि 1 kg थोइ दियो m2 जगह कोन देछि 100 ग्राम थोइ दियो into l1 देछि केते 1 मीटर l2 देछि केते 100 सेंटीमीटर रो स्क्वायर सेमति t1 देछि केते 1 सेकंड t2 देछि केते 1 मिनिट रो माइनस 2 कर दियो क्लियर हो ना नहीं इज इक्वल टू एठी कोन करबी ग्राम को 1 केजी को ग्राम रे कन्वर्ट कर देबी तो केते हो 1000 by 100 एटा ग्राम इनटू मीटर टा को सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कर देबी तो कोन हो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर रो स्क्वायर
अच्छा 1 सेकंड को 1 सेकंड लिखली 1 मिनिट को 60 सेकंड कर देली र -2 बुझिला। एबे देखो कोन हबो ग्राम ग्राम कैंसिल सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल सेकंड सेकंड कैंसिल कम बंचिला 60 को 60 ये 1000 ये 100 10 बंचिला ये 100 100 कटि गला 1 1 रो स्क्वायर 1 1 by 60 रो -2 1 by 60 माने 60 to the power -1 पुणी -2 अछि 1 by 60 रो -2 ए 1 by 60 को मैं एमती लिख पानी 60 to the power -1 तारो -2 तो फाइनली एटा केते हिजो 60 into 10 into 60 रो स्क्वायर सेटा केते हिजो 3600 तबना हबनी त माने फाइनली एटा को मल्टीप्लाई कर देले केते हिजो 36 into 6 हैला 216 तले फाइनली ये वैल्यूटा केते आसीबो एठी लिखि दउची रेड कलर रे फाइनली वैल्यू आसीबो 216 तीनटा 0 चारटा 0 त माने फाइनली एटा केते हिजो 2.16 2 3 4 5 6 3 3 10 to the power 6 हैला त माने 60 जूल इज इक्वल टू 2.16 into 10 to the power 6 यूनिट एबे एठी यूनिट ता कोन हो मु जाननी ऑफ कोर्स फोर्स यूनिट हो बट एसआई हेतिले ताको जूल को जाय सीजीएस हेतिले ताको और को जाय बट ए सिस्टम ऑफ यूनिट ता ना कोन मते जणा नै मु डायरेक्ट लिख देली यूनिट हैला त माने 60 जूल टा से जो इमेजिनरी यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट को जतले जाउची तार न्यूमेरिकल वैल्यू टा 60 रो 2.16 into 10 to the power 6 है क्लियर हला ना नहीं तो ए भलिया क्वेश्चन भी आसे तुमको जानिया दरकार कि फास्ट कथा हला जो फिजिकल क्वांटिटी मते देछि सेटा एक्चुअली कोन से हिसाब रे तुम डायमेंशन बसेबो ना मु फास्ट जानिले एटा कोन वर्क की एनर्जी बोली तुम डायमेंशन बसेली ना मु जदि फिजिकल क्वांटिटी कोन जानि नथि तल केंदी बसेबो अच्छा चल फिजिकल क्वांटिटी केन जानिबो ना त यूनिट रो देखि जानिबो बुझिला तो नोट करो तो आपको जो एबे हमें पढ़िबा यूनिट एंड डायमेंशन नो थर्ड एप्लीकेशन दीटा एप्लीकेशन हमें पढ़ि सारछे एबे पढ़िबा थर्ड एप्लीकेशन हला टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी माने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी देइथो तांको भीतर रो रिलेशन ता हमें यूजिंग डायमेंशन बाहर करिया बुझला एबे देखो कोन लिखा है यूजिंग द same principle of homogeneity of dimension new relations among physical quantities can be derived if the dependent quantities are known तबे एटा जो सेंटेंस ता कहिली एटा को माने पढी कि हमें डायरेक्ट जानि परिबानी जते बेले एग्जांपल गोटे करिया तो माने जानि परिबो कि केमते एक्चुअली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी भितरे रिलेशनशिप डिराइव हो तो फर्स्ट गोटे एग्जांपल हमें करिया देखो एग्जांपल 1 देला कोन ना the wavelength lambda associated with a moving electron depends upon its mass m, its velocity v and Planck's constant h. Derive a relationship of lambda in terms of h, m and v. से कहला कि गोटे इलेक्ट्रॉन मोशन रे अछि मूव करूची ता सहित एसोसिएटेड थिबा वेवलेंथ दैट इज लैम्डा कहा का ऊपर डिपेंड करची ना इलेक्ट्रॉन नो मास m Planck's constant h small h आउ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन नो v एति को ऊपर डिपेंड करछ हमकु एई सब फिजिकल क्वांटिटी भितर रिलेशनशिप बाहर करे अछि यूजिंग डायमेंशन अच्छा प्रथमे देखिबा कि एटा केमति सॉल्व करिया प्रथमे देखिबा कि एटी कोन कोन फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली देछि देखो कोन फिजिकल क्वांटिटी देछि गोटे तो देछि लैम्डा दैट इज वेवलेंथ देन नेक्स्ट देला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज स्मॉल m then देला velocity of electron that is v and finally Planck's constant बोली गोटे टर्म अछि तमे हम सुनि नथिबो जेतेबेले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढिबो सेतेबेले Planck's constant विषय रे सुनिबो केमिस्ट्री रे जेतेबेले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढिबो सेतेबेले जानिबो गोटे Planck's constant बोली अछि एबे पई जानो कि Planck's constant गोटे अछि तार सिंबल ताला स्मॉल h ओके तो मैं चारटा फिजिकल क्वांटिटी लिखि देबी लैम्डा m v आउ h मते ई चारटा फिजिकल क्वांटिटी भितर रिलेशनशिप बाहर करे अछि तो केमती बाहर करी फर्स्ट स्टेप होजी
कि सब गुड़ाकर डायमेंशन आम लिखा जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन अच्छी समस्त डायमेंशन को लिखिबे। एबे देखो लैम्डा लैम्डार डायमेंशन कौन ना लैम्डाटा वेवलेंथ वेवलेंथ माने इट्स ए लेंथ ताले तार डायमेंशन कौन हो ता डायमेंशन हो m0 l0 सॉरी m0 l t0 लैम्डार डायमेंशन मास रो डायमेंशन कौन हो मास रो डायमेंशन हो m l0 t0 वेलोसिटी डायमेंशन कौन हो ना m0 l t minus 1 एटा हला वेलोसिटी डायमेंशन। एबे तुम माने प्लैंक्स कांस्टेंट h रो डायमेंशन जानी नथिबो तो केमती हमें बाहर करिया ना गोटे रिलेशनशिप अछि E इज इक्वल टू h इनटू न्यू न्यू आको कोनती न्यू n i u ए जो सिंबल टा न्यू तो E स्टैंड्स फॉर एठी E हला एनर्जी h हला प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू टा हला फ्रीक्वेंसी तो ए रिलेशन मु h रो डायमेंशन बाहर कर परिबे केमती ना जदि E इज इक्वल टू h इनटू न्यू हला ताले h हे जो केते E डिवाइडेड बाय न्यू ताले h रो डायमेंशन केते हो E रो डायमेंशन माने एनर्जी रो डायमेंशन डिवाइडेड बाय न्यू माने फ्रीक्वेंसी रो डायमेंशन। एबे एनर्जी रो डायमेंशन केते एनर्जी रो डायमेंशन हला ml2 t - 2 एटा हला एनर्जी रो डायमेंशन न्यू माने फ्रीक्वेंसी रो डायमेंशन केते हो हम ऑलरेडी पढिचे केते ml0 t - 1 ताले h रो डायमेंशन केते हो h रो डायमेंशन हो ml2 t - 1 ऊपर गले +1 हे जिवो तो t - 2 +1 केते हो -1 ता माने h रो डायमेंशन मु बाहर कर देली ml2 t - 1 तो एठी लिख देली ml2 t - 1 तो चारटा जो फिजिकल क्वांटिटी देइथिला चारटा रो मु डायमेंशन बाहर कर दी बुझियला एतिक आगो नोट करो तापरे आगो को जिवो एतिक आगो नोट करो। एबे कोन करिया ना देइछि देखो कोन ना से जो लैम्डा टा कहा का ऊपर डिपेंड करछि मास ऊपर डिपेंड करछि वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करछि आउ प्लैंक्स कांस्टेंट h ऊपर डिपेंड करछि ताले मु लिखि परिबी कि मास सॉरी ताले मु लिखि परिबी कि लैम्डा टा डिपेंड करछि का ऊपर मास ऊपर तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a इट हला स्मॉल a टा हला गोटे डायमेंशन लेस कांस्टेंट हला तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a आउ डिपेंड करछि कहा ऊपर ना प्लैंक्स कांस्टेंट h ऊपर तो हम लिख परिबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर b आउ कहा ऊपर डिपेंड करछि वेलोसिटी ऊपर तो लिख परिबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर c एथि जो मु सिंबल माने पावर गुडा यूज करली माने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एगुडा कहला डायमेंशनलेस कांस्टेंट बुझियले क्लियर अच्छा दिस इंप्लाइज दैट मु लिखि परिबी लैम्डा जदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर c ताले लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल a टू द पावर a h टू द पावर b v टू द पावर c एंते लिख परिबी ना लिख परिबी। अच्छा एटा गोटे प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन मु जदि एटी इक्वल देबी ताले मते गोटे कांस्टेंट देबा को पड़ियो माने नै दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा is equal to k into small a to the power a h to the power b v to the power c। अच्छा एटी आउ गोटे मु कांस्टेंट यूज करली कोन सेडा k त माने k भी एटी गोटे डायमेंशन लेस कांस्टेंट त माने एटी k स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एगुडा को सब डायमेंशन लेस कांस्टेंट गुडा क्लियर हला। अच्छा वर्तमान ए रिलेशनशिप ता मु पाइली लैम्डा इज इक्वल टू k into m to the power a h to the power b v to the power c जदि ए रिलेशन को मु ट्रू बोली मानिबी माने सत्य बोली मानिबी ताले लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन जहा हो राइट हैंड साइड रो डायमेंशन से हो त माने डायमेंशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k into m to the power a into h to the power b into v to the power c हो ना नै ताले मु सेटा पुट करबी ताले लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन लैम्डा लैम्डा अछि लैम्डा रो डायमेंशन ऑलरेडी मु पाइछि केते ना m0 l t0 is equal to dimension of एतिकी। अच्छा डायमेंशन ऑफ एतिकी माने कोन डायमेंशन ऑफ k into डायमेंशन ऑफ m to the power a into डायमेंशन ऑफ h to the power b into डायमेंशन ऑफ v to the power c। अच्छा एटी डायमेंशन ऑफ k केता हो
किछि नाही डायमेंशन, कारण मु ऑलरेडी कंडीशन नहीं कि k टा गोटे डायमेंशन लेस कांस्टेंट त माने k रो किछि डायमेंशन रहिबो नाही। त डायमेंशन कहार कहार आसो m रो आसो h रो आसो v रो आसो। त मु सेटा लिखि देबी m रो डायमेंशन केते m l0 t0 टू द पावर a अछि त डायमेंशन ऊपर a थोइ देली पावर। तापर h टू द पावर b, h डायमेंशन मु बाहर कर देछि केते ना m l2 t - 1 टू द पावर b। b टा हला गोटे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तार पावर b अछि तो b थोइ देली। एबे देखो v ला वेलोसिटी जगह थोइ देली m टू द पावर 0 l into t - 1 टू द पावर c। क्लियर है ना नहीं? ओके। एबे देखो लेफ्ट हैंड साइड को लिख देली m टू द पावर 0 l into t टू द पावर 0। राइट हैंड साइड रे देखो एटी m टू द पावर a, एटी केते m टू द पावर b, एटी केते m टू द पावर 0 into c 0। ता माने टोटल m रो पावर केते होबो? एटी रहला 1 into a, एटी हला 1 into b, ता माने m टू द पावर a plus b होबो। एटी तो 0 0 into c 0 बुझियो ना बुझियो। तापरे l रेटा 0 into a केते 0, 2 into b केते 2b, एटी 1 into c तो 2b plus c। क्लियर? अच्छा एटी केते t रो पावर देखो 0 into a 0, -1 into b -1 into c -c, ताले t रो केते पावर होबो माइनस कॉमन नहीं गली b plus c। एति कहबो ना नहीं हबो। तो मु गोटे इक्वेशन पाई गली m0 lt0 = m into a plus b into l to the power 2b plus c into t to the power -b plus c। आकु मते इक्वेट करार अछि। इक्वेट करकी मते स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c रो वैल्यू बाहर करार अछि। क्लियर? केमति बाहर करबी ना मु सब रो पावर को इक्वेट करबी। m रो पावर को m रो माने लेफ्ट हैंड साइड रो m रो पावर सहित राइट हैंड साइड रो m रो पावर इक्वेट करबी। लेफ्ट हैंड साइड रो l रो पावर सहित राइट हैंड साइड रो l रो पावर इक्वेट करबी। सेमति लेफ्ट हैंड साइड रो t रो पावर सहित राइट हैंड साइड रो t रो पावर इक्वेट करबी। तो कले कोन हबो ना देखो हम लिखि परिबी a plus b is equal to 0। एटा देली इक्वेशन 1 a plus b equal to 0, कारण m रो पावर एपटे a plus b अछि सेपटे 0 अछि। तापर l रो पावर एठी केते 2b plus c। राइट हैंड साइड रे लेफ्ट हैंड साइड रे केते पावर अछि 1, तो 2b plus c हला 1। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड रे t रो पावर केते अछि -b plus c। लेफ्ट हैंड साइड रे t रो पावर केते अछि 0, त माने -b plus c is equal to 0। तो मते तीनटा इक्वेशन मिली गला आउ तीनटा अननोन स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तीनटा अननोन तीनटा इक्वेशन। तो मैं इक्वेशन को सॉल्व करके a b c रो वैल्यू फाइंड आउट कर परिबी। एबे सॉल्व करिया। अच्छा केमती सॉल्व करिया ना एठी देखो मते देछि 2b plus c equal to 1 -b plus c equal to 0। ताले मैं एठी लिखिली 2b plus c is equal to 1 -b plus c equal to 0। ता माने b plus c भी equal to 0 हबो ना हबो। अच्छा एबे कोन करले ना मु एई दुटा को माइनस ए दुटा इक्वेशन को माइनस कर दे तो एटा प्लस माइनस सब जानि थिबो तमे 9th 10th रे पढी थिबो केमती सॉल्व करा दे। तो देखो 2b रु b गले केते रहबो b प्लस c माइनस c कैंसिल हे जिवो त माने b आ एटा प्लस माइनस अछि बुझेला। तो 2b रु b गले b प्लस c माइनस c कैंसिल 1 रु 0 गले केते होबो 1, त माने मु पाई गली b = 1। क्लियर? b रो वैल्यू बाहर कर दो। यदि b रो वैल्यू 1 एटी पुट करो b रो वैल्यू 1 ताल a केते होबो a हे जिवो -1। a रो वैल्यू पाई गली a रो वैल्यू पाई गली b रो वैल्यू पाई गली c रो वैल्यू केन पाइबो ना देखो b plus c minus b plus c 0 ता माने b plus c 0 b हैला 1 ताले c केते -1 नहीं। अरे भाई b plus c सॉरी b plus c equal to 0 minus b plus c equal to 0 माने b plus c equal to 0। b हैला 1 ताले c केते -1 ताले c रो वैल्यू भी पाई गली a रो वैल्यू पाई गली b रो वैल्यू पाई गली c रो वैल्यू पाई गली। एबे जो मोर मेन इक्वेशन थिला माने ए इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू k into m to the power a h to the power b v to the power c सेठी मु कोन करिम ना स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c रे वैल्यू पुट कर दे। पुट कला पर कोन होबो देखो पुट कला पर लैम्डा रो वैल्यू केते हिजबो लैम्डा इज इक्वल टू k को k रहला m to the power a रो वैल्यू केते -1 h to the power b h b रो वैल्यू केते 1 तले h v to the power c c रो वैल्यू केते -1 माने v to the power -1।
अच्छा एटा को मैं एमिति लिख परिबी दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू k इनटू h डिवाइडेड बाय m इनटू v एमिति लिख परिबी ना लिख परिबिनी लिखि परिबी तो लैम्डा हला k इनटू h टू द पावर h k इनटू h डिवाइडेड बाय m इनटू v। अच्छा तुमको एई जाय ही जिबार अछि तो कहबो सर k रो वैल्यू काई फाइंड आउट करलेनी k रो वैल्यू मु फाइंड आउट करि परिबी नाही यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस तो एई तुमको एई पर्यंत जिबार अछि बट k रो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करा जाई परिबो अब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कला परे k रो वैल्यू बाहरी केते 1 तो तुम कहबो सर आमे केंदी जानिबो तमे एई जिंसटा तमे जतले यूनिट एंड डायमेंशन एग्जाम दबो तमे ऑलरेडी फर्स्ट ईयर पाठ पढ़ि सारथिबो बुझियो ना बुझियोनी तो सेतळको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी तमे पढ़ि सारथिबो तो सेतळो जानिबो कि लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m इनटू v ता माने k रो वैल्यू एटी केते हो 1 तो एई जिंसटा लिखियार नाही बट मन रखि थाओ कि एक्सपेरिमेंट लिखि दोची रेड कलर रे एक्सपेरिमेंटली it has been found out that the value of k is equal to 1 ता माने फाइनली रिलेशन ता कोन हेइबो ना लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m इनटू v क्लियर हैला क्लियर ना नहीं बट तुमको जदी एई जाय तुम जाउछ भी तमर आंसर ठीक अछि k रो वैल्यू मैं एक्सपेरिमेंटली बाहर करली बाहर कला पर k रो वैल्यू भेटला 1 तो तुम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढिबो तुम इक्वेशन ता सेतळो जानि परिबो क्लियर हैला प्रोसीजर ता जानिलो तुमको एई पर्यंत जिबार अछि एई प्रोसीजर माने स्टेप फॉलो कर क्लियर हैला एटा को नोट करो तापर आ गोटे एग्जांपल नोट करो एबे एग्जांपल 2 करिया देखो कोन लिखा है कि द टाइम पीरियड t may possibly depend on mass m of the bob of the pendulum length l of the pendulum acceleration due to gravity g at the place where the pendulum is suspended derive the formula of time period t in terms of l m and g तो सी कहला कि गोटे सिंपल पेंडुलम रो टाइम पीरियड टा t टा कहा का ऊपर डिपेंड करि पारे गोटे हला मास ऑफ द बॉब माने m लेंथ ऑफ द पेंडुलम l एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जे g स्मॉल g ताहले मते टाइम पीरियड t को l m एंड g टर्म से रिलेशन बात करार अछि तो एठी मते फिजिकल क्वांटिटी कोन कोन देछि देखो फिजिकल क्वांटिटी देला t गोटे हला टाइम पीरियड तापर देला मास ऑफ द पेंडुलम m तापर देला लेंथ ऑफ द पेंडुलम l तापर देला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g चारिटा मते रिलेशन माने फिजिकल क्वांटिटी देछि तांको भितरे मते रिलेशनशिप बाहर करियार अछि एबे सबुरो मु डायमेंशन लिखि टाइम पीरियड t रो डायमेंशन कोन हो m0 l m0 l0 t एटा ला टाइम पीरियड डायमेंशन मास रो डायमेंशन कोन हो m l0 t0 लेंथ रो डायमेंशन कोन हो m0 l t0 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो डायमेंशन कोन हो m0 l t-2 चारटा फिजिकल क्वांटिटी लिखि देली चारटा डायमेंशन लिखि देली अच्छा मते कोन देछि कि टाइम पीरियड डिपेंड करछि कहा का ऊपर मास ऊपर लेंथ ऊपर g ऊपर तो हम लिखि परिबे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a directly proportional to l to the power b directly proportional to g to the power c this implies that time period is directly proportional to m to the power a l to the power b g to the power c this implies that time period is equal to k into m to the power a into l to the power b into g to the power c अब एटी कंडीशन नहीं जी कौन ना k स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c गुडा कहला डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्लियर है अच्छा तो ए रिलेशन को दे दियो इक्वेशन 1 एबे ए इक्वेशन को मु जदी सत्य मानिबी ताले लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन हो ताले मु पुट कर देबी एटी पुट कर छ देखो सो दैट स्पेस मिलिबो हमको लास्ट तो टाइम पीरियड जगह रे टाइम पीरियड डायमेंशन बसे देबी केते m0 l0 t इज इक्वल टू k रो तो डायमेंशन नहीं ताले मास रो डायमेंशन खाली k रो डायमेंशन नहीं तो मास रो डायमेंशन लेंथ रो डायमेंशन g रो डायमेंशन बसे समान पावर दे मास रो डायमेंशन केते हला m l0 t0 टू द पावर a into l
m0 l t0 to the power b into g माने m0 l t minus 2 to the power c ठीक ओके दिस implies that m0 l0 t is equal to देखो m रो पावर केते 1 into a 0 into b 0 0 into c 0 ताले केते टोटल रहबो m to the power 8 देन देखो l रो पावर केते होबो 0 into a 0 1 into b b 1 into c c ताले l रो पावर केते होबो b plus c तापर देखो t रो पावर केते होबो 0 into a 0 0 into b 0 minus 2 into c minus 2c तो t to the power minus 2c तो लेफ्ट हैंड रो डायमेंशन राइट हैंड साइड रो डायमेंशन लिखि देले एबे कोन करी पावर को इक्वेट करी कोन देखो केतेटा इक्वेशन मिलियो फर्स्ट तो मिलियो a is equal to 0 इक्वेशन 2 दे दियो a equal to 0 तापर मिलियो कोन b plus c is equal to 0 इक्वेशन 3 l रो पावर b plus c l रो पावर एठी 0 तापर कोन मिलियो t रो पावर एपटे -2c t रो पावर एपटे 1 ताले कोन मु लिखि -2c is equal to 1 बुझि होछि ना नहीं तो ये तीनटा अननोन स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c तीनटा इक्वेशन मते मिल गला सॉल्व करले आराम से पाइ जी फर्स्ट कथा तो एटा बहुत इजी सॉल्व करबो केमती ना मते देखो a इक्वल टू ऑलरेडी 0 दो a रो वैल्यू पाइ गेलो -2c इज इक्वल टू 1 ताले c रो वैल्यू केतो -1/2 c रो वैल्यू पाइ गेलो a रो वैल्यू पाइ गेलो c रो वैल्यू पाइ गेलो अच्छा b plus c इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू बाला -1 ताले b रो वैल्यू केतो प्लस हबनी अरे b plus c equal to 0 c बाहरला माइनस हाफ ताले b केते हो प्लस हाफ हो ना ताले मु तीनटा रो वैल्यू पाइ गली a रो वैल्यू पाइ गली b रो वैल्यू पाइ गली c रो वैल्यू पाइ गली एबे मु कोन करबी ना जो इक्वेशन 1 रे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c रो वैल्यू पुट करबी ए इक्वेशन बुझियला तो पुट कला परे कोन हो देखो ना टाइम पीरियड t is equal to k जगह के थोई देली m to the power 8 m to the power 0 l to the power b माने l to the power plus half g to the power c माने g to the power minus half हला एडा उठे सजे लिखि हबो m to the power 0 माने सेडा 1 ताले t हे जिवो k into l divided by 0 half g minus half अछि ना g तळु गले plus half हे जिवो तो l by 0 half हे जिवो जोटा को एमती भी सजे परिबे t is equal to k into root over l divided by g तो तुमको एई पर्यंत जिबार अछि त माने तमे टाइम पीरियड लेंथ ऑफ द पेंडुलम g माने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भीतर रिलेशनशिप काढी देलो एठी k टा कोन k टा हला डायमेंशनलेस कांस्टेंट ए k रो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिराइव करि हबो एक्सपेरिमेंटली डिराइव कला परे k रो वैल्यू कोन बाहरची ना 2 पाई तो फाइनल रिलेशन जो t होबो सेटा हो 2 पाई इनटू रूट ओवर l डिवाइडेड बाय g 2 पाई इनटू रूट ओवर l डिवाइडेड बाय g तो 2 पाई गोटे डायमेंशनलेस कांस्टेंट 2 पाई रो जे डायमेंशन अछि कि तुम कहि दिल केना डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोल तो भारी होला तो तुमको ए जे जिबार अछि तुम जतल पुनी ए एग्जाम दबो सेते बेले ए रिलेशन ऑलरेडी फिजिक्स रे पढि दिबो बुझियो ना नै वेव एंड एसएचएफ रे तो सेतळु को जानि थिबो कि तार वैल्यू 2 पाई एबे देखो आमे वेव एंड एसएचएम अपन तो पढि नांती आमे केवल डायमेंशन पढिछन डायमेंशन पढि कि भी आमे वेव एंड एसएचएम रो इक्वेशन काढि परछन डायमेंशन पढि कि भी आमे एटॉमिक स्ट्रक्चर रो इक्वेशन काढि माने काढि परछन बुझियो ना नै तो ए जे तुमको जिबार अछि एटा हला फाइनल रिलेशन अच्छा ए गोटे इंटरेस्टिंग कथा अछि कोन ना मु फास्ट नेथि कि टाइम पीरियड मास ऊपर डिपेंड करूछि सेति बे मास टू द पावर a नेथिली मुझे तो डिराइव कली a रो वैल्यू आपे आपे 0 आसी गला ता माने कोन ता माने या कि टाइम पीरियड ता मास ऑफ पेंडुलम ऊपर डिपेंड करे नाही सेति पई लिखाई जे देखो क्वेश्चन द टाइम पीरियड t में पॉसिबली डिपेंड अपन माने हेई पारे तो हमु बाहर गला परे a रो वैल्यू माने स्मॉल a रो वैल्यू आपे आपे 0 आसी गला माने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ता मास ऑफ पेंडुलम ऊपर डिपेंड ही करे नाही क्लियर हो ना नहीं तेणु मुझे नेले भी ता वैल्यू आपे आपे 0 आसी क्लियर तो नोट कर दे तापर आउट एग्जांपल नोट कर दे ए क्वेश्चन टा टिके ट्राई करो देखो क्वेश्चन कौन लिखा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी
moving on a circular track depend on its mass m, velocity v, radius of track r, then derive relationship between F माने centrifugal force, mass m, velocity v and radius of track r using dimensional analysis. माने गोटे सर्कुलर ट्रैक रे जदि गोटे बॉडी टे मूव करूची ता ऊपर एक्ट करूथुवा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ता कहा ऊपर डिपेंड करे ना से बॉडी रो मास m, वेलोसिटी v, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक दैट इज r ता ऊपर डिपेंड करे. तो मते एस्टैब्लिश करियर अछि गोटे रिलेशनशिप f m v आउ r भितर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो माने दीटा एग्जांपल ऑलरेडी मु करि सालेडी. तो सेही प्रोसेस रे ए क्वेश्चन टा ट्राई कर तापर मु सॉल्व करी आगो ट्राई कर. देखो केमती ट्राई करिया. फास्ट जो जो फिजिकल क्वांटिटी देछि सोडा लिखि दबा. कोन कोन फिजिकल क्वांटिटी देछि ना फास्ट देछि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F, तापर देछि मास ऑफ द बॉडी m, तापर देछि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v, तापर देछि रेडियस ऑफ ट्रैक r. सब रो मो डायमेंशन लिखि देबी. F रो डायमेंशन कोन m l t - 2 एटा हला F रो डायमेंशन. तापर मास रो डायमेंशन केते m l0 t0. तापर वेलोसिटी डायमेंशन कोन m l m0 l t - 1. रेडियस डायमेंशन कोन m0 l t0. चैप्टर डायमेंशन बार कर दो. तापर देला फोर्स ता का ऊपर डिपेंड करथला मास ऊपर डिपेंड करथला, वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करथला, रेडियस ऑफ ट्रैक ऊपर डिपेंड करथला. तेते मु लिखि देली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर a, velocity to the power b, radius to the power c. This implies that F is directly proportional to m to the power a, v to the power b, r to the power c. This implies that F is equal to k into m to the power a, v to the power b, r to the power c. तो ये कंडीशन नहीं गली कौन ना k स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एगुड़ा गला कौन डायमेंशनलेस कांस्टेंट. क्लियर. तो लेफ्ट हैंड साइड एटा को दे देली इक्वेशन 1. एबे लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रो डायमेंशन हो. तो लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन केते f रो डायमेंशन m l t - 2 इज इक्वल टू k रो तो किछ डायमेंशन नै m v r रो डायमेंशन पके की तार पावर दे दे. m रो डायमेंशन केते हला m l0 t0 टू द पावर a इनटू m0 l t - 1 to the power b into m0 l t0 to the power c. This implies that m l t - 2 is equal to देखो m रो पावर केता होबो 1 into a 0 into b 0 0 into c 0. ताले m रो टोटल पावर केता रहबो स्मॉल a. l रो पावर देखो 0 into a 0 1 into b b 1 into c c. ताले केता हो l to the power b plus c. तापर देखो t रो पावर 0 into a 0 minus 1 into b minus b 0 into c 0. ताले t रो पावर केते रहबो minus b. ताले ए इक्वेशन नु पावर एबे इक्वेट करबी. एबे देखो लेफ्ट हैंड साइड रे m रो पावर केते 1 और राइट हैंड साइड रे a. ताले a इज इक्वल टू 1 बारी वाला. तापर देखो लेफ्ट हैंड साइड रे l रो पावर 1 राइट हैंड साइड रे l रो पावर b plus c. ताले b plus c इज इक्वल टू 1 एटा दियो इक्वेशन 2 एटा दियो इक्वेशन 3. तापर t रो पावर लेफ्ट राइट हैंड साइड रे माइनस b लेफ्ट हैंड साइड रे माइनस 2. त माने माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 एटा दियो इक्वेशन 4. तीनटा इक्वेशन तीनटा उन आराम से सॉल्व करियो. माइनस b इक्वल टू माइनस 2 दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 2. a रो पावर मिल गला 1 b रो a रो वैल्यू मिल गला 1 b रो वैल्यू मिल गला 2. बट दे b plus c इज इक्वल टू 1 b 2 ताले c केतो b रो b इक्वल टू 2 b plus c 1 ताले c केतो c इज इक्वल माइनस 1. क्लियर ना नहीं. अरे b plus c इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 ताले c केतो माइनस 1. ता माने a रो वैल्यू b रो वैल्यू c रो वैल्यू पाई गली. एबे मु कोन करबी ना ए वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करबी. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c इन इक्वेशन 1 ताले मते को मिलिबो f इज इक्वल टू k को k लिख देली m टू द पावर a m टू द पावर एक सेकंड k
एफ हो गला इज इक्वल टू के को के लिखिदेली स्मॉल ए टू द पावर ए एम टू द पावर 1 v टू द पावर 2 r टू द पावर c r टू द पावर -1 जोटा मैं एमती सजाई पारि के एफ इज इक्वल टू के इंटू एम v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r एबे k रो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिराइव होईची आउ ता वैल्यू बारची 1 ता माने फाइनल रिलेशन कोन हबो माने मैं एठी लिखि दोची एक्सपेरिमेंटली the value of k was found to be 1. This implies that final relation f kete hijibo f hijibo m v square divided by r. तमे जिनस ए इक्वेशन विषय केतेबेले पढिबो ना सर्कुलर मोशन जेतेबेले पढिबो फिजिक्स रे ए फर्स्ट ईयर रे बाय 11 क्लास रे सेतेबेले इक्वेशन कथा जानिबो एबे से विषय रे जानिनो स्टिल डायमेंशन एनालिसिस यूज करिके तमे रिलेशनशिप काढी परछो केवल ए के रो वैल्यू जानिनो बट तमे तले एग्जाम दो ऑलरेडी एटा पढी सारथिबो तो के रो वैल्यू तमे 1 बोली सेतेबेले को जानि सारथिबो क्लियर हैला एटा नोट करो देखो ये क्वेश्चन टा जेई मेन 2023 रे आस्थिला क्वेश्चन कोन देज देखो द स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय v इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर a g टू द पावर b rho टू द पावर c where lambda g and rho are wavelength of wave acceleration due to gravity and density of water respectively the value of small a small b and small c respectively are quoted ये क्वेश्चन टा ट्राई करो निजे आगे ट्राई करो तापर मु सॉल्व ए क्वेश्चन टा केमती करिया एठी मते ऑलरेडी देई देला कि वेलोसिटी v टा इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर a स्मॉल g टू द पावर b रो टू द पावर c तो मते स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c रो वैल्यू बाहर करियार अच्छी बुझिला मते रिलेशनशिप जाना नहीं मु ए विषय पढ़ी नहीं एपंत बट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मोर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी रो वैल्यू बाहर करती केमती बाहर करी ना जेहेतु रिलेशनशिप देइजी तो लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन जा राइट हैंड साइड रो डायमेंशन से हो सीधा कथा तो लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन कितने वेलोसिटी v रो डायमेंशन कितने m0 l t - 1 इक्वल टू लैम्डा रो डायमेंशन कितने लैम्डा टा वेवलेंथ ना का डायमेंशन कितने m0 l t0 टू द पावर a एक वे थोदे g l एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तार डायमेंशन कितना हो m0 l t - 2 टू द पावर स्मॉल b रो डाला कौन डेंसिटी डेंसिटी डायमेंशन कौन मास बाय वॉल्यूम मन पकाओ डेंसिटी डायमेंशन हो am l - 3 t0 टू द पावर c एबे लेफ्ट हैंड साइड रे आउटर लिखि देली m0 l t - 1 इज इक्वल टू m रो पावर केता हो 0 * a 0 0 * b 0 1 * c c तो केता हो m रो पावर टोटल c l रो पावर देखो 1 * a 1 * b b -3 * c -3c तो केता हो a + b -3c ठीक t रो पावर देखो 0 * a 0 -2 * b -2b 0 * c 0 तो केता हो टोटल -2 मिलियला इक्वेशन तुमको एबे m रो पावर l रो पावर t रो पावर को इक्वेट करेर अछि कोन ना c = 0 इक्वेशन 1 a + b -3c = 1 इक्वेशन 2 -2b = -1 इक्वेशन 3 तीनटा अननोन तीनटा इक्वेशन आराम से फाइंड आउट करथिबे एडी -2b = -1 ताले b केते हिजो +1/2 मिलियला b c ऑलरेडी 0 देछि मते a रो वैल्यू बाहर करेर अछि तो कोन करबी ना ए इक्वेशन 2 रे b और c रे वैल्यू पुट कर दे कोन हबो a को a लिखली प्लस b जगह रे प्लस हाफ लिख देली -3c c तो 0 = 1 ताले a केते हिजो a + हाफ = 1 a केते हिजो अगेन प्लस हाफ ताले a वैल्यू प्लस हाफ b वैल्यू प्लस हाफ c वैल्यू 0 हाफ हाफ 0 ऑप्शन ए तो माने ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्लियर हैला नोट करो
देखो ये क्वेश्चन टा एआईपीएमटी 2015 रे आसला। क्वेश्चन कौन देला कि इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी v of liquid flowing through a tube is expressed as eta to the power x, rho to the power y, r to the power z, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively, then the value of x, y and z are given by quota. तो एठी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन देइछि? गोटे देइछि क्रिटिकल वेलोसिटी v, सेकंड हला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जा सिंबल देखो लिखा छि इटा, ताको कहै छि इटा n भलिया बट n नहीं इटा, इटा टू द पावर x, तापर देला रो टू द पावर y, रो डाला डेंसिटी, तापर हला रेडियस ऑफ द ट्यूब टू द पावर z। तो फिजिकल क्वांटिटी एठी देला वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस ऑफ द ट्यूब। ता भीतर मते रिलेशनशिप काढियार अछि, काढिले सेटा माने वेलोसिटी टा इन टर्म्स ऑफ इटा, रो, आर ए टर्म रे आसी, रो टू द पावर x, इटा टू द पावर x, रो टू द पावर y, r टू द पावर z। मते x y z रो वैल्यू बाहर करार अछि, बुझियला डायमेंशनल एनालिसिस यूज करी। तो एटा ट्राई करो, तापर मो ट्राई करू निजे को ट्राई करू। अच्छा हां, एठी गोटे जिंस तमे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विषय जानि नै पड़तो, सेति पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशन मो ऑलरेडी दे देली। बट तमे जतले नीट एग्जाम दबो तमे ऑलरेडी जानि दियो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोन, तो डायमेंशन सेतेबेले बाहर कर परिबो आराम से फार्मूला। तो एबे जेहेतु जानि न मु तार डायमेंशन आगुआ लिखि देली, बाकी जिंस रो डायमेंशन तमे जानि छ। एबे ट्राई कर। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो डायमेंशन ऑलरेडी दे देइथिली। आउ कोनटा थिला? आउ थिला क्रिटिकल वेलोसिटी v, v रो डायमेंशन हमने ऑलरेडी जानसे केते m l m0 l t - 1, एटा हला वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी माने इट्स अ वेलोसिटी, सेटा उडे वेलोसिटी, वेलोसिटी डायमेंशन एटा। अच्छा देन आसिला हमरो डेंसिटी रो, रो रो डायमेंशन केते m l - 3 t0 डेंसिटी मिल गला। तापर हला रेडियस, रेडियस रो डायमेंशन कोन हो m0 l t0। तो v, रो, r आउ इटा ए समस्त डायमेंशन में लिखि देली। एबे कोन देइछि ना क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करूछि ए आरो तीनटा क्वांटिटी ऊपर। तो हम लिखि देली रो टू द पावर a, r टू द पावर सॉरी जो फॉर्मेट से देइछि लिखि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इटा टू द पावर x, रो टू द पावर y, r टू द पावर z। This implies that v is equal to k into eta to the power x, rho to the power y, r to the power z। This implies that एटा गोटे रिलेशनशिप हो गला। एबे लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन जहा, राइट हैंड साइड रो डायमेंशन सेम। आ k टा कोन डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, बुझे लगे? ताले लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन केते m0 l t - 1 लेफ्ट हैंड साइड लिख देली। k रो तो डायमेंशन नहीं, इटा रो डायमेंशन ऑलरेडी दे देली m l - 1 t - 1 टू द पावर x, रो रो डायमेंशन हला m l - 3 t to 0 टू द पावर y, r हला m0 l t0 to the power z। This implies that m0 l t - 1 is equal to m रो पावर देखो 1 into x x, 1 into y y, 0 into z z। तो m रो पावर हला x plus y, l रो पावर केते -1 into x minus x minus 3y, 1 into z z, तो minus x minus 3y plus z। t रो पावर देखो -1 into x minus x, 0 into y 0, 0 into z 0, तो t रो पावर हला minus x खाली। एबे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखि देली, जस्ट m l t रो पावर इक्वेट करार अछि। कोन करबी ना देखो x plus y equal to 0 हो जिवो इक्वेशन 1, देन -x minus 3y plus z is equal to 1 इक्वेशन 2। x plus y 0 ना, कारण m रो पावर एपटे x plus y, m रो पावर एपटे 0, आ -x minus 3y plus z is equal to plus 1, सॉरी कारण n रो पावर एपटे 1 अछि, एपटे -x minus 3y plus z अछि। देन t रो पावर एटी -x, t रो पावर एटी -1 इक्वेशन 3। मते तीनटा इक्वेशन तीनटा न मु आराम से फाइंड आउट कर करी। तब -x इक्वल टू -1, तब x हो 1, x वैल्यू पाइल। अच्छा x plus y इक्वल टू 0, x मिलला 1, y कितना हो y हो -1, y रो वैल्यू पाइल।
एबे देखो -x - 3y + z = +1 ए इक्वेशन ने x और y रो वैल्यू पुट करले म आराम से z रो वैल्यू पाई जे x रो वैल्यू पुट करले -1 - 3y y होला -1 তাহলে এটা কেতে হিজো +3 + z = 1 তাহলে এটা কেতে হিজো না z + 2 = 1 this implies that z केते हिजबो 1 - 2 - 1 तो x रो वैल्यू 1 z रो वैल्यू -1 y रो वैल्यू -1 तो 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 ऑप्शन बी क्लियर हैला फाइंड आउट कर पाली ना नहीं तो एटा नोट कर दियो तापर रख दियो एबे हमें फाइनली पढ़िबा कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आमे जो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़िले डायमेंशन पढ़िले तार एप्लीकेशन पढ़िले तार लिमिटेशन गुडा कोन कोन तो पॉइंट वाइज देछि गोटे गोटे पॉइंट डिटेल से पढ़िया देखो फर्स्ट कोन देछि द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्वड इन ए फार्मूला कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस मेथड बुझौ ना नहीं तो एठी डायमेंशनलेस कांस्टेंट माने से जो k रो वैल्यू से कहू हमें स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c रो वैल्यू बाहर कर दोते बट जो k रो वैल्यू आ पूर्व जोटा पढुतले k रो वैल्यू हमें फाइंड आउट करि परतुले कि हमें सेटा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करथि डायमेंशनल हमें तार वैल्यू फाइंड आउट करि पारु नथिले तो से कथा कहला कि द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्वड इन ए फार्मूला कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस मेथड k रो वैल्यू हमें डिटरमाइन करि पारु नथिले सेटा गोटे लिमिटेशन हमको एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करके पड़तला कि k रो वैल्यू केते तापर जाके हमें फाइनल फार्मूलाटा लिखुतले अच्छा सेकंड पॉइंट हला कि बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड मैं ऑलरेडी कहि छी तुमको कि एक्सपोनेंशियल माने गोटे सपोज नंबर ऑफ पावर कि ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा एगुडा को सब होला डायमेंशनलेस तो जदी सेटा डायमेंशनलेस तार एप्लीकेशन डायमेंशन में किछि रहिबनी मैं फाइंड आउट कर परिबिनी आ लॉगरिथमिक फंक्शन जेतु तमे पढिनो मु सित पई जाइनी लॉग भितरे एबेटु कहि दोछि लॉग भितरे जो जिंसटा रहइबो तार भी डायमेंशन नाही तो जेतु डायमेंशन है डायमेंशन एनालिसिस तार किछि काम नाही तो सेत पई लिखिला बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग trigonometrical exponential and logarithmic terms cannot be analyzed बुझियो ना नहीं अच्छा थर्ड पॉइंट हला कि this method does not work when physical quantity depends on more than 3 variables because we only have 3 equations by equalizing the power of n l and t टिके मन पका जस्ट पूर्व आमे जो क्वेश्चन गुडा को करथि आमे कोन करथुले आमे लेफ्ट हैंड साइड रो m रो पावर सहित राइट हैंड साइड रो m रो पावर लेफ्ट हैंड साइड रो l रो पावर सहित राइट हैंड साइड रो l रो पावर लेफ्ट हैंड साइड रो t रो पावर सहित राइट हैंड साइड रो t रो पावर इक्वल करथुले तो हमहु केतेटा इक्वेशन मिलुतला हमहु तीनटा इक्वेशन मिलुतला तो तीनटा इक्वेशन में तीनटा ही अननोन हम फाइंड आउट कर परिबी ना बुझौ ना नहीं सेति पई मु जति भी फिजिकल क्वांटिटी नै छी देखो 4 किबा 4 रु कम थी 4 किबा 4 रु कम थी मने पडुची मु नैतिली फोर्स टा का ऊपर डिपेंड करथला मास ऊपर वेलोसिटी ऊपर रेडियस ऊपर तो f गोटे क्वांटिटी थिला मास वेलोसिटी r आउ तीनटा क्वांटिटी थिला तो टोटल फिजिकल क्वांटिटी केतला चारटा तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ए जो तीनटा रो वैल्यू मु तीनटा इक्वेशन बाहर करथि तो सपोज मु कहली आउ गोटे फिजिकल क्वांटिटी x ऊपर भी फोर्स डिपेंड करबो मु x टू द पावर d रे लेली बट मते तो तीनटा इक्वेशन मिलिबो ना m l t रो पावर टर्म से तो एठी किंतु अननोन केतेटा हेगला m हेगला v a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d चारटा अननोन हेगला तो मु चारटा अननोन को फाइंड आउट करि परिबी कि तीनटा इक्वेशन करि परिबी नाही तेनु सेठी कहला कि दिस मेथड डज नॉट वर्क व्हेन फिजिकल क्वांटिटी माने सपोज एठी f ता कहा का ऊपर डिपेंड करतला मास ऊपर वेलोसिटी ऊपर रेडियस ऊपर ये केतेटा टोटल थिला तीनटा थिला सेति पय म आराम से स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c रो वैल्यू फाइंड आउट कर परथिलु बट मु जदी कहबी आउ गोटे अननोन क्वांटिटी x ऊपर से डिपेंड करिवो ताली ये चारटा ही गला बट मो पाकर तीनटा इक्वेशन अछि त माने मु d रो वैल्यू माने चारटा रो a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d रो वैल्यू बाहर ही कर परिबो तो सेति पय से लिखला दिस मेथड डज नॉट वर्क व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 वेरिएबल्स
because we only have 3 equation by equalizing the power of m, l and t. जदि गोटे फिजिकल क्वांटिटी 3 रु अधिक ऊपर डिपेंड कला माने टोटल केते हिजो 4 रु अधिक ताहले मु से रिलेशनशिप ता डायमेंशनल एनालिसिस यूज करी बाहर करि परिबी नाही तो सेटा हला गोटे लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस रो क्लियर हो ना क्लियर हो ओके देन आस फोर्थ पॉइंट इफ डायमेंशन आर गिवन physical quantity may not be unique. Example, work, energy and torque all have the same dimensional formula ml to t minus 2. से कहला कि सपोज मु तुमको कहली कि गोटे फिजिकल क्वांटिटी अछि जहार डायमेंशन हैला ml to t minus 2 कहलो देखिया से फिजिकल क्वांटिटी ता किए तो तुम कहबो सर वर्क हे पारे एनर्जी भी हे पारे टॉर्क भी हे पारे कारण तीनटा फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन होचे ml to t minus 2 ml to t minus 2 ता माने गोटे डायमेंशन को देखी तार फिजिकल क्वांटिटी कोटा हबो सेटा मु श्योर हे कहि परबो कारण गोटे डायमेंशन रो माने मे बी वन किनो मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी रो सेम डायमेंशन हेता बुझियो ना बुझियो किंतु मुझे यदि रिवर्स कहबी मुझे यदि कहबी कहले देखिया वर्क रो डायमेंशन कोन तुम कहबो सर ml to t minus 2 किंतु मुझे यदि कहबी डायमेंशन ml to t minus 2 कहले देखिया से फिजिकल क्वांटिटी के तमे कंफ्यूज हे जो कारण तीनटा रो डायमेंशन सेम तेनु सेठी देला कि इफ डायमेंशन आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक बुझियो ना बुझुनी मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी रो भी सेम डायमेंशन हे पारे तो गोटे डायमेंशन को देखि मु फिजिकल क्वांटिटी कहि परिबी नाही जेते बेले गोटे फिजिकल क्वांटिटी को देखि मु ता डायमेंशन कहि परिबी कारण फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन ता यूनिक गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो दुईटा केबे डायमेंशन होबो किंतु गोटे डायमेंशन रो दुईटा फिजिकल क्वांटिटी हे पारे क्लियर हो ना नहीं टिके एनालिसिस करो बुझि पारे अच्छा तनु से लिखला कि इफ डायमेंशन आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक बट ए फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग ए यूनिक डायमेंशन बट if dimension are given physical quantity may not be unique clear acha then fifth point hela it gives no information whether a physical quantity is scalar or vector एटी दुटा नुआ टर्म देलो स्केलर आउ वेक्टर जोटा कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िबा स्केलर वेक्टर बट जो माने 9 10 रे जदी आईडिया थिबो जानिथिबो स्केलर कोन वेक्टर कोन डिटेल्स हमें आगु को पढ़िया ओडिया मीडियम रे तमे सदिश राशि अदिश राशि बोली सुनिथिबो सदिश राशि हला वेक्टर क्वांटिटी अदिश राशि हला स्केलर क्वांटिटी बुझु ना नहीं आ माने हला सपोज मु तुमको कहली कि कहलो देखिया गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन ml m0 l t minus 1 कहलो देखिया से फिजिकल क्वांटिटी टा स्केलर हेतिबो ना वेक्टर हेतिबो तमे भाबियो देखिबो कि फिजिकल डायमेंशन देछि m0 l t minus 1 ता माने ए फिजिकल क्वांटिटी स्पीड भी हे पारे वेलोसिटी भी हे पारे जस्ट पूर्व कहले ना डायमेंशन जदि मु देछि मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी भी रो डायमेंशन m0 l t minus 1 हे पारे के गोटे हला स्पीड आ गोटे हला वेलोसिटी तो जदि सेटा स्पीड ताले सेटा कोन हे जो स्केलर जदि सेटा वेलोसिटी का ताले सेटा कोन हे जो वेक्टर तो मु श्योर हे कहि परली कि m0 l t minus 1 डायमेंशन टा स्केलर की वेक्टर मु श्योर हे कहि परुनी ना बुझि पारछो ना बुझ परना सेति पई से कहला कि इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर क्लियर हला ओके देन फाइनली सब इंपोर्टेंट पॉइंट 6th point if a equation is dimensionally correct it is not necessary that the equation is actually correct but if a equation is actually correct it has to be dimensionally correct ता बहुत इंपोर्टेंट ठीक है भलसे मु आरो एग्जांपल देले तमे आराम से बुझ पारी सपोज मु कहली गोटे इक्वेशन तुमको कहली कहले देखिया पिला गोटे इक्वेशन अछि v = u + a * t एटा गोटे रिलेशनशिप बा इक्वेशन करता मु कहली कि कहले देखिया ए इक्वेशन टा डायमेंशनली करेक्ट कि नहीं तमे कोन कहबो ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पकेबो मु कहि देली एटी v टा हला फाइनल वेलोसिटी u टा हला इनिशियल वेलोसिटी a टा हला एक्सेलरेशन t टा हला टाइम कहले देखिया एटा इक्वेशन टा डायमेंशनली करेक्ट अछि कि नहीं तमे कहबो सर एटा वेलोसिटी
ता माने एटा भी वेलोसिटी हेतिबो ता माने एटा भी वेलोसिटी हेतिबो ता माने आर डायमेंशन जहा आर भी डायमेंशन से हबो आर भी डायमेंशन से हबो। अच्छा चेक करिया v हला कोन v हला फाइनल वेलोसिटी तो ता डायमेंशन केते हो lt -1 ठीक u हला इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी ना तार भी डायमेंशन केते हो अगेन lt -1 ठीक है। अच्छा a into t a हला कोन एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन डायमेंशन केते lt -2 into गोटे t तो फाइनली यदि का मल्टीप्लाई कर देले केते हिजो lt -2 into t फाइनली आसीबोनी lt -1 आसीबो ना आसीबोनी ता माने मु कोन देखिली v रो डायमेंशन जहा u रो डायमेंशन से या a t रो भी डायमेंशन से या lt -1 lt -1 lt -1 ता माने तीनटा को टर्म रो डायमेंशन सेम ता माने इट इज डायमेंशनली करेक्ट क्लियर ना नहीं एबे मु कहले देखिया पिला एटा एक्चुअली करेक्ट करना है तो तुम 9 10th रे मोशन चैप्टर रे पढ़िथिबो मे बी तो जो ओडिया मीडियम पिला गति गोटे चैप्टर अछि सेतिर भी मे बी पढ़िथिबो एटा हला एक्चुअली करेक्ट माने दिस इक्वेशन इज एक्चुअली करेक्ट एंड आल्सो डायमेंशनली करेक्ट एटा डायमेंशनली भी करेक्ट अछि एक्चुअली भी करेक्ट अछि हां ना नहीं अच्छा ओके एबे मु आ गोटे इक्वेशन दे मु कहली v इज इक्वल टू u प्लस 280 आ कहले देखिया पिला एटा डायमेंशनली करेक्ट अछि कि नहीं तमे अगेन देखिबो डायमेंशनली करेक्ट माने आर डायमेंशन आर डायमेंशन से हवा कथा आर डायमेंशन केते अगेन lt -1 u रो डायमेंशन केते सेटा भी lt -1 280 रो डायमेंशन केते ना 2 रो डायमेंशन इनटू a रो डायमेंशन इनटू t रो डायमेंशन हां ना नहीं 2 रो डायमेंशन into a रो डायमेंशन into t रो डायमेंशन 2 रो डायमेंशन केते डायमेंशन लेस कारण 2 गोटे डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर गोटे ता डायमेंशन नहीं तले 8 रो डायमेंशन केते हो ना lt -2 into t तो फाइनली केते हिजो सेटा भी lt -1 हिजो तो एबे निजे चेक करो कि v रो डायमेंशन lt -1 थिला u रो भी lt -1 थिला 280 रो भी डायमेंशन lt -1 हैला तमने v रो डायमेंशन जहा u रो डायमेंशन से 280 रो भी डायमेंशन से ता माने दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट करेक्ट ना नहीं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट इट एक्चुअली करेक्ट एटा एक्चुअली रॉन्ग ए इक्वेशन ता एक्चुअली करेक्ट नुहे बट एटा डायमेंशनली करेक्ट एबे देखो एटा ए सेंटेंस ता पढ़ले आराम से भी जानि परिबे इफ ए इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट माने एटा ए इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट a equation be dimensionally correct it is not necessary that the equation is actually correct जदि गोटे इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट अछि ताल सेटा एक्चुअली करेक्ट हे पारे न भी हे पारे ए दुटा को इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट थिला बट एटा एक्चुअली करेक्ट बट एटा एक्चुअली करेक्ट नुहे बुझी हो ना बुझी हो देन सेकंड सेंटेंस कोन लिखो बट इफ ए इक्वेशन इज एक्चुअली करेक्ट इट हैज टू बी डायमेंशनली करेक्ट माने इक्वेशन इज एक्चुअली करेक्ट सेति पई सेटा डायमेंशनली करेक्ट आसीला क्लियर हो ना क्लियर हो तो एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा टिके मन रखियो तो एति जो पॉइंट मु कहिली पॉइंट गुडा को एबे नोट कर दियो तो विथ दिस हमें लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर देले हमें पढ़िले एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस तापर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आउ किछि क्वेश्चन भी सॉल्व करले तो तुम मैंने जो क्वेश्चन मु सॉल्व कली घरे से क्वेश्चन रो आंसर न देखी निजे थर थर ट्राई करिवो सॉल्व करिया पे तापरे जो भी बुक तमे फॉलो करछो तार सेथरु भी क्वेश्चन ट्राई करिवो तापर हमें नेक्स्ट चैप्टर माने नेक्स्ट क्लास रे हमें एरर विषय रे पढिबो बुझला थैंक यू।